hey Punk, what are you doing? I said, यार मैं पिक्चर साइन की है, गुल आनंद की, या गुड प्रोड्यूसर, व्हाट यू मेकिंग? बोला नसीर मैं यार टार्जन बना रहा हूँ, टार्जन 2। तो उसका पॉज आया, एक लुक किया, बियर्ड, यू नो, ही वाज 68 किलोज दैट टाइम। व्हाई आई नो, बिकॉज आई नो हाउ मच, कितना वेट गेन किया था। तो ही सेड दिमाग खराब है क्या तेरा? जो सनी देओल का रोल था वो एक्चुअली जीतू जी का रोल था। हाँ, जीतू जी आई न्यू, and then Sridevi asked for Shakti Kapoor in that scene. She said, ask him to come and stand here because I want, जब राजकुमार की नकल कर रहे थे तो शक्ति ने परफॉर्म किया पूरा। तो आपकी एक्ट्रेस बैठी है, आप बगल में बैठते थे सीन समझाने के लिए, तो मेकअप वाली बोलती थी आप वहां बैठो। वो क्यों था ऐसे? तो 101 बुखार में श्रीदेवी ने शूट किया, ना जाने कहां से आई ये गाना, which got the best choreography award at Filmfare. She knew it, it was a classic, and she called the whole unit staff और ये ऊपर से सबको पैसा दिया। She stood there in नोटे बाटी श्रीदेवी ने। तो we had a collection of songs. So from Mehboob Studio we went to Getty Galaxy, opened that theater, and all of us saw छाया गीत उसका, श्रीदेवी के गाने चल रहे हैं। सनी देओल आपसे खफा थे क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत लेस था, उनको लगा था ऐसा। क्या लोग आपको कह रहे थे क्यों कास्ट करे अब नसीर साहब? पूरी इंडस्ट्री। अक्षय आया नींद से उठ के, और पंक हाउ आर यू, गले मिला, ओके ऑब्वियसली आई सॉ हिम। तब बोरो करके आया मनोज, अनुभव उसको पिकअप करने जाता है एयरपोर्ट पे और उसकी शक्ल लेके बोलता है तेरे को ब्यूटी पार्लर लेके जाना पड़ेगा। वाज मनी द रीजन यू डिड द फिल्म सच्चे दिल से? एब्सोल्युटली। आराम ट्विस्ट कर रहे थे आपको। ही वाज "35 years of चालबाज, दो श्रीदेवीज, रजनीकांत सर, नूरवटी मदरीडा।" ऑब्वियसली वो डायलॉग उस फिल्म में नहीं था। सनी देओल साथ में, ये डायरेक्टर साहब ने अक्षय कुमार, सलमान खान, बहुत सारी एपिक फिल्म्स बनाई हैं, और मैं गारंटी बोल रहा हूँ ऐसी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी जो कहीं नहीं सुना होगा। कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स प्रेजेंट्स द सिद्धार्थ कनन शो। पंकज पराशर सर, कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। मैं एक चीज बोलूं आपसे, बहुत साल पहले जब मैं बंबई नया आया था लखनऊ से, तो मैं रेडियो करता था और मुझे बोला गया था कि यार एड वॉइस करना है। तो मैंने पूछा कौन है डायरेक्टर, तो बोला पंकज पराशर जी डायरेक्ट कर रही हैं एड, वीरा देसाई रोड में है स्टूडियो, जहाँ पे साउंड कंसोल यहाँ से 400 मीटर दूर, इतना बड़ा कंसोल था। और मैं आया, मैंने आपको देखा, आप क्वाइट थे, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे हाय हेलो बोलूं, और मैंने वो एड फिल्म वॉइस किया। उसके बाद अगले दिन दुनिया को बताया कि मैंने आपका एड फिल्म वॉइस किया। दैट वाज हाउ बिग यू आर फॉर मी इन दोज डेज एंड इवन नाउ। पैसे मिले कि नहीं उसके? मिल गए सर, अच्छे खासे मिले, और जो औकात से ज्यादा मिली मुझे। अच्छा, तो थैंक यू फॉर दैट। वेलकम। 35 साल चालबाज, 1989, व्हाट अ फिल्म। मैं 10 साल का था, मुझे आज तक एक एक सीन याद है सर। फ्लैशबैक्स ऑफ चालबाज क्या थे आपके लिए? व्हाट कम्स टू योर माइंड? Great fun, lot of improvisation, and fantastic opportunity given to me at a very young age. And I'm thankful for a lot of coincidences that happened that got me the film. तो मुझे बताइए बिंदास सर, ये आपका शो है, जितना बोलना है बोलिए। हाँ, टाइम रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। ये कौन से कोइंसिडेंसेस थे जो एक यंग पंकज पराशर को चालबाज का फिल्म हाथ में दिया? एक किताब मैंने बोरो की थी कृतिका देसाई से। कृतिका देसाई आप जानते हैं, थिएटर एक्ट्रेस, तो उन्होंने एक एपिसोड किया था करमचंद का, और उन्होंने बोला था 10 दिन में दे देना। उनका घर में कोई रूल था कि 10 दिन बोरो करते हैं, फिर तो मेरे बाप भूल गया, मैं करमचंद शूट कर रहा था, एडिट कर रहा था, तो उनका फ़ोन आया, बहुत एंग्री फ़ोन आया कि यू डोंट हैव मैनर्स एंड यू हैव दिस यू। ऐसे मैं तेरे घर में आके फेंकता तेरे मुँह पे। तुमने नई कार खरीदी थी, फर्स्ट कार, तो आई ड्रोव अराउंड बैंड स्टैंड एंड मूड बनाया फेंकूँगा। तो उसका घर पास में था खार में, तो आई वेंट द 3 स्टोरीज, और उसका एक पेंट हाउस टेरेस था, तो दरवाज़ा खुला था, अंदर आया तो पार्टी वॉज गोइंग ऑन। सामने परमेश्वर गौडरेज खड़ी है, वहाँ कहीं ओमपुरी स्नैक खा रहा है,
तो मैं बोला अभी बुक कैसे फेंकूँ, तो अजय हाय पंकज का, उसको रियलाइज नहीं हो कि इन्वाइट नहीं किया था। मतलब क्रूस योर बुक एंड थैंक यू एंड ऑल दैट। लेफ्ट सिर्फ आवाज़ आई, नीचे ज़मीन पे बैठा होता नसीरुद्दीन शाह, और वो स्टील के ग्लास में रम पी रहा था। उसने पार फिल्म की थी, उसको अवार्ड मिला था, रनर अप वॉज रॉबर्ट डी नीरो, वेनिस फिल्म फेस्टिवल। दिस वॉज नसीरुद्दीन शाह, रॉबर्ट डी नीरो। ए पंक व्हाट यू डूइंग? आई सेड यार मैं पिक्चर साइन की है, गुल आनंद की, या गुड प्रोड्यूसर, व्हाट यू मेकिंग? बोला नसीर मैं यार टार्जन बना रहा हूँ, टार्जन 2। तो उसका पॉज आया, एक लुक किया, बियर्ड, यू नो, ही वाज 68 किलोज दैट टाइम। व्हाई आई नो, बिकॉज आई नो हाउ मच, कितना वेट गेन किया था। तो ही सेड दिमाग खराब है क्या तेरा? तू टार्जन, तू FTI है, तू गोल्ड मेडलिस्ट है यार, तेरे को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, तूने करमचंद किया है, तू टार्जन बनाएगा? आई सेड या आई हैव साइंड इट, हु इज इन द फिल्म? आई सेड हेमंत बिरजे। हीरोइन कौन है? वो किमी काटकर। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू हेमंत के साथ। आई सेड ही इज अ सेलेबल स्टार। अभी वो फिल्म भी रेडी थी, उसका मतलब स्क्रिप्ट रेडी थी। बोले यू नो समथिंग, यू टेक मी, आई प्ले टार्जन। नसीर साहब ने कहा। हाँ, आई प्ले टार्जन। आई सेड है क्या? आई सेड वो जंगल में 6 लड़कियां क्रैश हो जाती है और वो जंगली उंगली उनके पीछे और टार्जन को बचाता है। ऑब्वियसली भागते भागते कपड़े कम होते रहते हैं। वो बॉक्स ऑफिस एंगल था, वो गुल आनंद ने सोचा था। तो आई लाइक द सब्जेक्ट, आई प्ले टार्जन। आई सेड नसीर व्हाट यू ड्रिंकिंग? You want to play Tarzan? You should play somebody from Dharavi. The weight, उसने वेट लूज किया था। मैं घर चला गया। अगले दिन मैंने गुल को बोला, सर गुल, नसीर गॉट मैड, ही वांट्स टू प्ले टार्जन। गुल कौन है सर? गुल आनंद, प्रोड्यूसर ऑफ चश्मे बद्दूर जी, कथा और लॉट ऑफ दीज फिल्म्स, ही वाज प्रोड्यूसर। तो ही जम्प्ड अप, ही सेड नसीर कैन प्ले मिकी माउस। बड़ी क्या बात करता है, नसीर तो फंटास्टिक परफॉर्मर है, मिड डे में आएगा नसीर टू प्ले टार्जन, बड़ी बिक जाएगी पिक्चर। आई सेड गुल यू लॉस्ट इट यार। नो फोन करो उसको। हमने नसीर को फ़ोन किया, कम ओवर इमीडिएटली। तो गुल और मैं नसीर के घर गए। तो नसीर साहब क्या बोलते हैं कि मैंने सी-रॉक ज्वाइन कर लिया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, पंकज तेरी भी मेंबरशिप कर रहा, अपन दोनों 3 महीना वेट्स करेंगे, ये ज्वाइन द जिम। सो गुल सेड ओके डन सर, मनी की बात करते हैं। तो ये गुल नसीर से थोड़ा लाइन तो ठीक करो या मेरे को सुनाओ, बिकॉज है तो नसीरुद्दीन शाह। मैं नीचे आया, मैं बोला गुल वी कैन नॉट मेक टार्जन विद हिम, वी गॉट नसीर, लेट्स डू समथिंग फैंटास्टिक, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो बोले ओके, एंड वन मोर कंडीशन, लेट्स शूट इन गोवा। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोवा, सो लेट्स गो टू गोवा एंड वी शुड डू लोकेशन हंटिंग एंड राइटिंग द स्क्रिप्ट एट द सेम टाइम। वो उसी टाइम पे हो सकता था। तो गुल आनंद साहब का ऑफिस था ग्रांट रोड पे। उन्होंने बोला मैं 15 राइटर बुलाऊंगा और उनमें से हम चुनेंगे, सबको एक पेज देंगे। नाउ हिस्ट्री वॉज इन द मेकिंग, because Rajesh Majumdar, who's written 30 Golden Jubilees for Gulana, for दादा खुनके, मैंने बोला वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए पीछा करो लिखी थी, वैकी। और बोला अच्छा डन, डायरेक्टर की बात मान लेते हैं, दूसरा राइटर हम चूज़ करेंगे। तो 15 राइटर आए और एक दिन पूरा जैसे कास्टिंग होता है ना, यहाँ लिखो, लिख के वो सुना रहा है। तो एक आदमी रजनीश कॉस्ट्यूम में आया, रजनीश माला पहन के, एंड ही सैट एंड ही रोट। और बाहर आके उन्होंने पढ़ा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं बोला सर ये है कौन, ये क्या लिखा है बंदे ने? सर योर साइन, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज़ कमलेश पांडे। कमलेश लेटर ऑन रोट 150 फिल्म्स, 6 फिल्म फेयर, वॉट एवर, पता नहीं, गूगल कर लो। सुभाष घई के राइटर सौदागर, दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ कमलेश पांडे। सो वी वेंट and we wrote all that, then we went and we changed the subject, everything. जलवा was made, जलवा रिलीज। जलवा के प्रीमियर पे सुभाष घई साहब साथ में बैठे हैं। एक डायलॉग आता है वहाँ पे, वो नसीर बोल रहा है कि वो विलन उनको धमकी देता है कि तुम्हारी माँ कैसे दिखेगी 26 जनवरी को थके कदमों से तुम्हारा मरने का अवार्ड लेती हुई। नसीर बोलता है वो तो तुम्हारे बाप को पूछो, जिसको तेरी माँ का नाम नहीं पता होगा, समथिंग लाइक दैट। तो सुभाष घई लुक्ड एट मी, सर आपका डायलॉग राइटर कौन है? ऐसे कमलेश पांडे, मेरा हो गया। दैट ही साइंड हिम देयर इन द प्रीमियर। प्रीमियर वाज फुल ऑफ इंडस्ट्री पीपल, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, मतलब पूरी इंडस्ट्री आई थी। अब जलवा का जो प्रिंट निकलता है ना चेन्नई में बिफोर द रिलीज, तो प्रिंट चेकिंग होती है उन दिनों। तो मैं पहुंच गया प्रिंट चेकिंग के लिए, ऐसे ही देखने के लिए। तो आई गॉट अप एंड सडनली अ मैन फ्रॉम द बैक टैप मी, ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड एंड सेड सर गुड फिल्म, good film. So I asked, who's that? They said, this is L.V. Prasad. तो मैं भागा उनके पाँव चाहिए, L.V. Prasad, the legend. He called up Purnachandra Rao.
पूर्णचंद्र राव वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया एट दैट टाइम. अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में, आखिरी रास्ता एंड ऑल दैट. महान भी की थी उन्होंने. मान भी की होगी. इनकलाब, ऑल दैट. और साउथ में बिग हिट्स, तमिल, तेलुगु. ही वाज अ किंग. So L.V. Prasad called Purnachandra Rao and said, "You keep making South remake and all that. Make a name. Make a film that will be a legend." तो बोले, I saw this film Jalwa. It's very different. Obviously, they're speaking in Telugu. Sign him. तो Purnachandra Rao called my dad. My dad was a film producer. Purnachandra Rao, my dad had helped him with the censors for Rishikesh Mukherjee and Aakhri Rasta or something. Rishi Dav and my dad were friends. So he said, "Sir, I want to talk to your son. I'm in Santa Cruz in the office, please send him." So my dad said, "देख, पूर्णचंद्र राव बुला रहा है तेरे को, तो उसको ज्ञान मत देना, फिल्म इंस्टीट्यूट की बात मत करना, कुरुसावा रे की बात बिल्कुल मत करना, एंड डोंट टीच हिम, जस्ट नॉट. व्हाटएवर ही सेज यस बोलो, बिकॉज ही इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ." मैंने हाँ में हाँ मिला दो बस. हाँ, बस हाँ बोलो. वो बोला मैं 11 रुपए दे रहा हूँ, बस यस सर, यस आई एम डूइंग. एंड दे ईगोइस्ट बोले साउथ का. तो मैं गया, पहुंचा. अच्छा, मैंने क्या सोचा कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो मैं अमिताभ बच्चन का बोलूँगा उनको, मेरे को करना है. आई वाज थिंकिंग सब्जेक्ट क्या बोलूँ, सब्जेक्ट को है नहीं साउथ का, कुछ तो मैं ले जाऊँ. ऊपर गया, दरवाजा उनका खोला तो सामने श्रीदेवी का पोस्टर था फ्रॉम सम साउथ मूवी. तो आई वेंट एंड सैट विद हिम. सो ही सैट. सो यस सर, वंडरफुल सर, जलवा, वेरी नाइस. एनीथिंग इन माइंड सर, वांट टू साइन यू. आई सेड, डू यू नो श्रीदेवी? निकल गया मुंह से. अमिताभ बच्चन चला गया. तो बोले यस, पप्पी लाइक हाउस. मतलब पप्पी वॉज अ पेट नेम. पप्पी इज लाइक घर की बात. तो श्रीदेवी जी का नाम पप्पी था. चाइल्डहुड का पेट नेम. अच्छा, हाँ. ही यूज्ड टू कॉल अ पप्पी. ही न्यू सिंस शी वाज 4. पप्पी लाइक हाउस मतलब घर वाली बात है. व्हाट सब्जेक्ट सर? अब सब्जेक्ट में बोलूँ, बोला सर सीता गीता, लेट्स मेक रीमेक सीता गीता, डबल रोल. पर ये स्पॉन्टेनियसली आपने ऑन द स्पॉट बोल दिया सीता गीता. टोटली. मैंने बोला पिक्चर साइन करके निकलो भाई. तो यानी कि कुछ थॉट नहीं था, आपने प्लानिंग कुछ नहीं की. Zero. घंटा पहुंचे वहां पे, Zero. पोस्टर देखा और सीता गीता फर्स्ट आया दिमाग में, बोल दिया. तो बोले वो क्या, तो वेंकट चिल्लाए. तो वेंकट वहाँ से प्रोडक्शन वाला है, उनको कुछ तेलुगु में बोला. अंदर से एक एनवेलप आया, उसमें 11,000 था. सर साइनिंग सर, अमाउंट विल डिसाइड बट यू विल बी हैप्पी. विल ब्रेक इट 100 days this much, Jubilee this much. I said yes sir. So we are doing. Then he called Venkat. Phone Sridevi and find out where she is. वो साहब फ़ोन करके आए. शी इज़ इन USA. तो शाम को मैं फ़ोन करूँगा. सर टुमारो आफ्टरनून आई विल गिव यू द डेट्स. क्या कॉन्फिडेंस यार. श्रीदेवी डजंट नो अबाउट द प्रोजेक्ट. सर नेक्स्ट डे आफ्टरनून ही गेव मी द डेट्स. लिखी हुई, जुलाई 9 to this, August this, 4 महीने में कंप्लीट हो रही. सर नाउ यू डू वन थिंग, यू टेक कमलेश एंड द वट एवर राइटर्स यू वांट, गो टू माई बंगलो इन मद्रास एंड राइट द फिल्म. तो हम लोग लिखने के लिए गए. उससे पहले बोला जितेंद्र से बात कर लो, बिकॉज हम रजनीकांत को लेंगे. सर कंपलसरी रजनीकांत इज. आई सेड वेरी गुड सर. एंड जीतू माई बैनर हीरो. तो अभी नोबडी नोज दिस बट द फिल्म वाज ऑफर्ड टू जीतू जी. जो सनी देओल का रोल था, हाँ. एक्चुअली जीतू जी का रोल था. हाँ, जीतू जी आई न्यू बिकॉज ही हैड एक्टेड इन माय फादर्स फिल्म. तो जीतू जी वाज वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी ग्रेट गाय. तो इवेंट अभी क्या है, नवरात्रे चल रहे हैं. जीतू जी वाज ऑफ ड्रिंक्स. तो ऑफ ड्रिंक्स में आदमी का मूड अलग होता है ना. बेहतर होता है कि नहीं, क्या होता है जो भी. तो शाम को मैं गया, मैंने सुनाई उनको. तो बोले पंखी तू कर क्या रहा है यार, तू सीता गीता बना रहा है, पागल है क्या? वो तो रमेश सिप्पी, हेमा मालिनी, तू यार सीता गीता, तू कुछ अलग लाना. तूने जलवा बनाया, करमचंद बनाया, कुछ अलग ला. मज़ा नहीं आया. मैंने पुणे को बोला सर दिस इज व्हाट ही सेज, वी विल नॉट टेक हिम डन. आई सेड नो सर, आई हैव नॉट रिटन द फिल्म, लेट मी राइट इट फर्स्ट. इन ऑल फेयरनेस मैंने सुनाया सीता गीता था. मैं गया साउथ में, कमलेश पांडे, मी एंड राजेश मंदर, पूर्णचंद्र का बंगला. अब झूला और गोल्ड स्पॉट आ रहा है, डोसा, अप्पम, ऑल दैट इज कमिंग. तो आफ्टर 3 days now, what had happened in Karamchand is that on the 10th episode, I started getting calls. Kishore Kumar, Shami Kapoor, all kinds of people wanted to know how I was. मनोज कुमार कि ये शॉट कैसे लिया और अच्छा किया. एक दिन रात को कमल हासन का फोन आया, नौकर ने उठाया. सर समझ नहीं आ रहा कौन है. Who's this? कमल. ऐसा कमल हूँ, कमल हासन. Oh God! I said, Kamal, sir, it is you. Yes, I'm in Sun and Sand.
Can I have the privilege of having dinner with you? That was the exact line. I said, sir, definitely. तो आई वेंट. तो कमला हसन आस्क्ड मी ओनली फॉर 1 hour वो शॉट कैसे लिया. वो हो ही नहीं सकता कि वो गोल घूम के कैमरा नीचे गया, इधर गया, उधर गया, कार के अंदर गया, कार से बाहर, एक शॉट में कैसे लिया. स्टेडी कैम था नहीं उन दिनों. और ये करमचंद था पंकज कपूर वाला, Yeah. सुष्मिता मुखर्जी वाला, जो डीडी पे आता था. और Yeah. आपने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ऐसे शॉट से जो किसी को समझ नहीं आ रहा था, जो फिल्म स्टार्स भी थे. फिल्म स्टार्स पूछते थे, उनको याद रहता था. मनोज कुमार ने बोला मेरे को फ़ोन करके, तू की कितना तेनों पता नहीं. ही वॉज माई नेबर, आई ग्रू अप विद हिम. यू नो ऑल दिस पीपल आई ग्रू अप. तू पंकज तू की कितना तेनों पता नहीं. अच्छा और शॉट कैसे लेता. देन आई टोल्ड हिम, देन ही सेड मैं भी क्रांति में जो शॉट नहीं स्टेइंग अबाउट क्रांति. सर मैं क्रांति में था आपके साथ जो उन्होंने शॉट लिया. तो कमला हसन वॉज रियली फैन मोड फॉर 1 hour. देन ही स्पोक अबाउट नायकन विच वॉज अपकमिंग, which was a lesson for me because वो album खोल के मेरे को disguises and how he got into the character, all that. So I became friendly with him. It was we are the same age. Obviously it's Kamala Hassan. तो after some time Karamchand went out of the window and he was talking about नायकन. जो enthusiasm होता है बंदे का. उसके बाद जब मैं गया तो मैंने कमल सर को फ़ोन किया. मतलब सर this is the story. Why are you changing? I said Jitu ji said, no, you are changing the Bible, my friend. You will fail. I said, but how can I make Sita Gita the same story? He's saying, you are not Ramesh Sippy. Sridevi is different, LP is different, Anand Bakshi. You got Anupam Kher, you got Rohini Tangade. Your film will be different automatically. But Bible अब तुमने change किया ना, शेक्सपियर की कहानी बदलो मत. ये fail हो जाएगी. You keep on that track and be fearless. It will automatically become different. ये advice उन्होंने दी. तो I went back. सर 10 दिन में फुल स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स वी हैड. तो माने आपने एग्जैक्टली जैसे सीता और गीता बनी थी आपने वही लिखी वापस. बट एवरीथिंग चेंज. नो बिकॉज एक्टर्स डिफरेंट थे. नो बिकॉज यू आर इम्प्रोवाइजिंग. वो बियर पीती है, जैसे वो जाके बियर शॉप पे जाके मांगती है कुछ, उसके डायलॉग लिखे नहीं थे. जब वो सेट पे वेयर आर द डायलॉग, आई सेड हियर. आपके पास जहां श्रीदेवी जी बियर मार के हैं वो डायलॉग था नहीं सेट पे, वो आपने ऑन द स्पॉट बना दिया. 80% was on the set. The dialogues are there, but while going to the shoot, I used to say, यार इसको चाहिए. And when I used to see her and see Rajni, Shakti Kapoor, Anupam, ये क्या आर्टिस्ट है यार, क्या आर्टिस्ट है. मतलब we should not say they anything less than any other actor, because वो क्या है, शक्ति और अनुपम साथ में आ गए तो they started creating. And Anupam was a very close friend, so he was relaxed. And Sridevi is some other level of improvisation, as we know. तो जब कमलेश ने देखा तो मेरे को बोला यार ये यू आर द बेस्ट इम्प्रोवाइजर इन द वर्ल्ड. मेरे से डायलॉग ही नहीं. ही वाज हैप्पी. बल्लम्मा ऑल दैट, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स इम्प्रोवाइज. तो बताइए ना, चलिए बलमा पे ही बात करते हैं. हाँ. तो ये जो डायलॉग था शक्ति कपूर का, हाँ, सो यू फॉलोड द कोइंसिडेंसेस फ्रॉम द बुक. चार्ल वाज बोर्न बिकॉज़ ऑफ द बुक. कहां से कहा. हाँ. तो आप मुझे बताओ, तो ये जो मैं क्या डायलॉग था एग्जैक्टली मैं रिपीट करना चाहता हूँ. बटुकनाथ ललन प्रसाद मालपानी जी. और दूसरा था नन्ना सा प्यारा सा वो उसका छोटा है, सा वो उसका है, बच्चा हूँ. वो शक्ति का है. बलमा शक्ति का है. शक्ति ने ऑन द स्पॉट बनाया. सोचा होगा उसने सुबह रात को वो फोन करता था 12 बजे, पंकी मेरे को एक थॉट आया यार. ऐसे तू थॉट मेरे को सुबह 7 बजे उठना है यार, तो थॉट आया. वो सोचता रहता था. तो रात भर वो सोचे. हाँ. आई वांट टू रिपीट दैट अगेन यार. नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ. हाँ. वो But he उन्होंने. does action with that, no? हाँ. And when Sridevi beats him, I said, get a black eye. He said, no, black eye नहीं. He took 45 minutes to do that makeup. वो पूरा करा करो के लंगड़ के जो आया, that is शक्ति कपूर. This guy is deadly. रोहिणी कम नहीं है. क्या किया उन्होंने, बताइए ना. अरे वो जो मेकअप का सीन है श्रीदेवी के साथ, she started suggesting to her, ये कर, वो कर, ये जहाँ उनका दांत कुछ कर देती मेरा है, ये कर देती है. बोले मेरा मुंह गंदा कर, थूक मेरे पे. You know, she went all out. वो थिएटर की आर्टिस्ट है. And she's with Sridevi, she's sitting. She was telling her what to do. And then Sridevi asked for Shakti Kapoor in that scene. She said, ask him to come and stand here because I want. जब राजकुमार की नकल कर रहे थे तो शक्ति ने परफॉर्म किया पूरा. He performed. अपना ओरिजिनल राजकुमार. हाँ, Jenny of the way. हाँ. तो she asked for him and he performed and she copied him. He was there. And the funny part is that when the trial was there, रमेश सिप्पी जी को बुलाया तो मैं उनके चरणों में बैठा पूरी पिक्चर में. I was sitting down कि सर मैंने आप देखिए, and he appreciated the film. तो आप उनका रिएक्शन देखते रहते बीच बीच में, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रमेश सिप्पी जी. उनके लिए ड्रिंक बनाता रहता था. क्या पीते थे? ब्लैक लेबल.
ब्लैक लेबल हाँ। हाँ, तो पिला पिला के उनको देते थे आप? अब मैं एंजॉय करो फिल्म, ट्रायल था ना। ही अप्रिशिएटेड, ही वेंट नेक्स्ट डे एंड सॉ इट अगेन। बट मुझे ये बताइए आप कि श्रीदेवी के साथ क्या क्या मोमेंट्स थे यार, बताओ ना, बिहाइंड द सीन कैसी थी वो, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। She was very distant initially, and the distance was because she was not sure of languages ना, हिंदी and English are not a language। और मैंने क्या किया, शूटिंग से पहले मैंने एक बुक ले ली और मैंने सीखा तमिल। फर्स्ट डे आई वाज स्पीकिंग तमिल, शी सेड आई एम नॉट तमिल, आई एम तेलुगु। सॉरी यार, गलत किताब खरीद ली मैंने। तो कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि आप अपनी एक्ट्रेस जो श्रीदेवी उनसे करीब आ सके, इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग थिंग टू, वो घर फील You करें। didn't need to explain much. You didn't need to। एक दिन मैं आया तो मैं बोला मैडम नया सीन है, तो she read it, she said I've done this scene in 3 other movies, this। वो कौन सा सीन था? कोई जो बोली था, पुराना सीन है। कोई था, तो मैं बोला वो कुछ भांग वो खा लेती है ड्रग एंड शी फ्रिक्स आउट ऑन दैट, फ्लावर पॉट तोड़ देती है, उसको वो इंजेक्शन देते हैं ना, जब वो लड़का देखने आता है, सनी देओल घर आता है। देन शी लुक्ड एट मी, शी सेड गिव मी अ स्क्रिप्ट, आई हैव नॉट डन, आई हैव डन एवरी स्क्रिप्ट। 250 पिक्चरें करके आई थी वो औरत व्हेन आई मेट हर। 250 क्या होता है? एंड शी वाज जस्ट 24। हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डू 240 फिल्म्स एट दैट एज? तो शी वाज एक्सपीरियंस, शी न्यू ऑल दैट। मैंने बहुत बार ये सुना कि श्रीदेवी जी बहुत डिस्टेंट होती थी सेट में। वॉज इट बिकॉज वो शाई थी, या फिर वॉज इट बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी हिंदी में, तो लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी? क्या था? Mixture of both. She was a big introvert, very shy, and लैंग्वेज का उनको वो था कॉन्शियस। बट क्या हुआ कि पहले शेड्यूल में मैं वो गाना भी किया सरोज के साथ। मैंने सरोज को बोला, मैं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, यू कांट सिट विद हर विच श्रीदेवी, योर चेयर हैज टू बी देयर। है, मैं समझा नहीं है, माने वो यहाँ बैठी है, आपने यहाँ कुर्सी रखी तो मेकअप वूमन आके टैप करती थी आपको, कुर्सी उठा के वहाँ जाती थी। तो एज ए डायरेक्टर भी आप बगल में नहीं बैठ सकते थे? तो आपकी एक्ट्रेस बैठी है, आप बगल में बैठते थे सीन समझाने के लिए, तो मेकअप वाली बोलती थी आप वहाँ बैठो। वो क्यों था ऐसे? हाँ, फिर मैंने सरोज को बोला, मैं बोले क्या है यार, बोले नहीं वो मैडम ऐसी है। देन व्हाट हैपेंड वाज आई अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड, तो आई एडिटेड द फर्स्ट 2 reels, 1.5 2 reels, एंड आई पुट फुल बैकग्राउंड फंकी म्यूजिक एंड द कटिंग एडिटिंग जो मैं चाहता था, और मैंने उसका एक ट्रायल रखा AVM स्टूडियो, मेरे को याद है। एंड शी वेंट एंड सॉ इट एंड देन शी सेड अगेन, फिर 2 बार देखा, एंड शी केम आउट एंड हर हेड वाज डाउन, एंड I said there's no way she could not have liked it because it was good. Then she went and she sat down. Sir, next day श्रीदेवी घर से खाना आया मेरे लिए, टिफिन केम, मच्छी पाया क्या क्या था। सर मुझे ये समझना है, यानी कि ऑब्वियसली उनको सीन समझ आया, अच्छी तरह पसंद भी आया, पर वो नीचे दिख रही थी। हाँ, लॉट ऑफ पीपल जब She was सीन thinking. अच्छा होता है वो बोलते हैं अरे यार डायरेक्टर चुम्मी, Yeah, भाई ये सब करते हैं एक्टर्स, आई हैव सीन दैट। Yeah, yeah. आपने क्या सीन किया? वो नीचे दिख रही थी, she looked down. क्यों? She was thinking probably, but next day she changed. वो कंफर्टेबल फील कर She went from here to there. She realized कि ये कुछ अलग बन रहा है, sharp as hell. वो गाना जो बारिश का किया हम लोग ने, ना जाने कहाँ से आएगी, तो उसमें हमारे पास 3 दिन थे, बिकॉज महबूब में वो स्ट्राइक आने वाली थी। तो 3 दिन में सरोज ने बोला ये होगा नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सेट टूट जाएगा। फर्स्ट डे शाम को मेरे को आके बोलती है श्री, बाय देन शी हैड स्टार्टेड टॉकिंग, एंड व्हेन शी टॉक्स, यू नो, देन वी आर इम्प्रोवाइजिंग लेफ्ट राइट, शी वाज चैलेंजिंग मी। शी हर्ड द सॉन्ग एंड शी कॉल्ड सरोज एंड शी सेड कि वो डायरेक्टर को बुलाओ, ये BR डबिंग में आई रिमेंबर वी सिटिंग, शी हैड मेड sketches of the design, स्केचेस ऑफ व्हिच डिजाइन? costume, हाँ, her own she had made. So she said, you know, by then she was relaxed. So she said, you talk about ad films, you talk about technique, आपका फिल्म इंस्टीट्यूट ये बात करता है, अब करके दिखा गाने में क्या करेगा। मैंने मुंह पे बोल दिया, मुंह पे सरोज और मैं है, आपने आई सेड सबसे पहले तो ये पूरा जो म्यूजिक है मैंने किया है प्यारे भाई के साथ बैठ के उनके घर पे, ठीक है, वेरी गुड, जीनियस यू आर, अब गाने में क्या करें मेरे को दिखा, बिकॉज दिस इज अ वेरी अनयूजुअल सॉन्ग।
So I said, okay. So I went to the ad agency and I made the storyboard with the design and night and neons and lighting and all that. And next day I went and showed her. I said, this is what I'm going to do. So she said, good. I went home. Then Saroj called me. अरे यार मैडम बहुत इम्प्रेस हो गई यार, अभी तूने मेरे को प्रॉब्लम में डाल दिया, मैं स्टेप्स क्या करूँगी? ऐसे सन्नी को नचाएंगे. और सनी की डांसिंग स्किल सब जानते थे. हाँ शी सेड सन्नी को नचाएंगे. तो वी स्टार्टेड शूटिंग. अब शूटिंग में इट वाज वन आइडिया आई गॉट, वो शी टचेस दैट एंड द लैम्प गोज ऑन एंड ऑफ. वन आइडिया सरोज गेट्स, वन आइडिया श्री गेट्स, नागिन में ये करूँगी, मैं टायर को पकड़ के नाच, वन आइडिया वहाँ से आता है, वहाँ वी वर लाइक कम्पीटिंग विद ईच अदर. एंड देन सनी का डांस करने का टाइम आया. सनी साहब ने स्टेप देखा, बोले मैं जस्ट हो के आता बाथरूम, डिडंट कम बैक ओनली. 2 घंटे सनी साहब गायब. क्योंकि उसने कोरियोग्राफर का स्टेप देखा और डर गए वो. Obviously. And then Sri is standing on that car with the tire and she's doing किधर है हीरो. So I said आएगा. Then he came back. Let's go. किया उसने. I don't know till today where he went. तो 2 घंटे वो गायब थे. गायब थे. बाकी श्रीदेवी जी, सरोज जी, आप सब वेट कर रहे थे. सब वेट कर रहे हैं. Then he did it. And the whole unit clapped. वो पहला टेक किया ना, फर्स्ट टेक ओके हो गया. सब जाने कहाँ से आई है. फिर जो लास्ट शॉट हो रहा था ना, शी वाज डूइंग एंड देन हम बारिश में मनमोहन सिंह एंड मी द कैमरामैन वी पुट अ छत्ती एंड शी वाज डांसिंग. शी यूज्ड टू कम इनटू द छत्ती बिकॉज कैमरा इज. शी सेड यू नो पंकज जी यू शॉट अ क्लासिक. हमको मुझे तो अंदाज, मैंने बोला गाना खत्म करो घर जा बिकॉज शेड्यूल. आई डिडंट. शी सेड यू शॉट अ क्लासिक. दैट वर्ड्स आई रिमेंबर. पैकअप हुआ. अच्छा मैडम को दूसरे दिन बुखार हो गया 101. मेरे मम्मी आते हैं सेट पे और शी सेज हाय कितनी खूबसूरत, हाय उसे तो बुखार है. एंड शी सेड देख तेरी मम्मी को मेरी मम्मी को मेकअप रूम में भेज, उनको गोल्ड स्पॉट दे दे, ये शूटिंग बंद करवाएंगे दोनों. बिकॉज अगर श्री की मम्मी को पता होता बुखार है तो शूटिंग बंद. उनकी माँ बहुत पोजेसिव थी श्रीदेवी के बारे में. शी वाज वेल ऑब्वियसली बेटी को अगर 101 बुखार है, हम बारिश में शूट कर रहे हैं, तो वो तो पैकअप बोलेंगी माँ. श्रीदेवी साहब मैं ख़त्म करूँगी गाना. और मेरी मम्मी ऊपर से ज़ोर से बोल रही हाय इसे तो बुखार है. माँ अब दोनों मम्मियों को भेज दो. शी फिनिश द सॉन्ग एट 2 in the night. इट गॉट द फिल्म फेयर फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी. तो 101 बुखार में श्रीदेवी ने शूट किया, ना जाने कहाँ से आई ये गाना, which got the best choreography award at Filmfare. She knew it. It was a classic. So she told me it's a classic. And at 2 o'clock, I said, ma'am, you are ill now. Now you go. She said, no, I'm not going. Give me 10 minutes. I'm coming back. 2 बजे रात को हम सब तैयार है कि यार पैकअप करो सरोज. And you know, she comes back. She has a shower in that Mehboob makeup room, changes and comes back. That yellow salwar kumar, I remember. And she has a bag of money in her hand. And she called the whole unit staff और ये ऊपर से सबको पैसा दिया उन्होंने. She stood there in नोटे बांटी श्रीदेवी ने कि आप लोगों को पता नहीं हमने आज क्या किया है. She was thrilled. After the song. Yeah, she knew, no. So नोटे बांटी. उसके बाद she said, we have got a surprise for the director. I said, क्या surprise है? सरोज जी बोलो. What she had done is she had called Getty Galaxy जो owner है, forget his name, and they had reserved the trial theater upstairs after 2 in the night and called all her directors, Yes ji ho gaya, Harmesh Malhotra ho gaya, and got the songs. So we had a collection of songs. So from Mehboob studio, we went to Getty Galaxy, opened that theater, and all of us saw छाया गीत उसका, श्रीदेवी के गाने चल रहे हैं. और ये स्क्रीनिंग क्यों रखा था उन्होंने? To celebrate the song that we have shot, like a party. अंडर प्रोडक्शन की रील हो गई ना. और आपको दिखा रही थी. पूरा यूनिट था ना, कैमरामैन था, असिस्टेंट्स थे, और सरोज के जो बॉयज़ हैं 10-12 सब थे. सब सीटियाँ तालियाँ बजा रहे हैं जैसे मतलब फ्रंट बेंचेस हैं, गाने पे गाना चल रहा है, सेलिब्रेटिंग. शी वेंट होम एट 5 o'clock. नेक्स्ट 10 days शी वॉज इन बेड, बुखार. बेचारा हरमेश मल्होत्रा का शेड्यूल कैंसिल हो गया. कौन सा शेड्यूल सर? हरमेश मल्होत्रा जी का. वो कौन सा फिल्म था? नागिन वागिन होगा, वन ऑफ दोज, आई डोंट नो. अच्छा, नागिन वन ऑफ दोज. हाँ, नागिन 2 or something, yeah, must be that. So this is what the song meant to all of us. सर ये बताइए कि सनी देओल आपसे खफा थे क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत लेस था, उनको लगा था ऐसे? नहीं, खफा नहीं थे. he was a great guy to work with. और मेरा ख्याल मुझे नसीर ने बोला फिल्म देख के कि दिस इज सनी इज डन वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट बिकॉज ही इज नेचुरल एंड ही इज
नहीं वो कमेंट तो करते रहते थे। मैंने बोला यार सनी साहब का क्लोजअप लगाओ, माई बीमार है आज। तो वो पंजाबी ह्यूमर चलता रहता था हमें। उसकी उन दोनों को यानी रजनी सर और सनी देओल को समझ आ गया कि श्रीदेवी की फिल्म है। रजनी जी उनको श्रीदेवा बोलते थे, श्रीदेवा। बट देयर वाज नो खफा, मतलब ही नेवर केम लेट और ही नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग। नहीं, मुझे तो सुनने में मिला था कि सनी देओल को लगा उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, तो वो पंकज पराशर जी से बहुत अपसेट हो गए थे, खफा हो गए थे, ऐसा कुछ। द रोल वाज एग्जैक्टली जो हमने बोला था। तो बिकॉज सुनाते टाइम मैंने बोला धर्म जी ने किया है यार ओरिजिनल सीता गीता में, तो ही वाज ओके, ही न्यू हिज लेंथ। आपने सनी देओल को कैसे चुना इस रोल के लिए? Because he was upcoming, young, all that, you know, so he fitted that somehow. So freshness will come, no? और उन्होंने बिंदास लिया आपका रोल, ये नहीं सोचा कि अरे तो श्रीदेवी है, रजनीकांत नहीं, है, बोला वो एंजाइटी होगा उनको। बोला मेरे को एग्जैक्टली लेंथ बताओ क्या है। ऑनेस्टली मैंने बताया इतना है। मैंने बोला वन मोर थिंग, योर डैड हैज डन द ओरिजिनल, तो ही एग्रीड। And he had seen Jalwa, I suppose he was also, he was very good. There was no problem. He used to be, सबसे पहले वो आते थे सेट पे, सनी। हाँ, very punctual. And his habits are good, no drinking, sleeping early, all that, वेट्स करते हैं। But he was really, मतलब और डायलॉग्स भी वो फट करके याद करके आते थे। रजनी सर कैसे थे? सच्चे दिल से बिहाइंड द सीन एनेक्डोट्स बताओ ना आप रजनी सर के ड्यूरिंग चालबाज टाइम। Rajni was a very evolved human being. He is the total opposite of what you see on the screen. आप मानेंगे नहीं, जो किताबें वो पढ़ रहे थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, he was reading those books. And funnily, I discussed with him, and I was not so much into that. And he was incredibly modest. And he was at his peak, no, साउथ में तो तभी। तो एक दिन वो उनकी वो डुक्कर पिरियड में आते थे, 1955 वाली। तो मेरे को एक दिन बोला आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद यू, सो आई विल ड्रॉप इट टू ताज। तो ही वाज ड्रॉपिंग मी, तो उनके कांच ऊपर थे, काले कांच। मेरे को गर्मी लग रही है, एसी चल नहीं रहा था। आई सेड सर पुट इट डाउन। ही सेइंग ना, पुट इट डाउन, देयर विल बी गलाटा, वी विल नॉट बी एबल टू रीच। दैट वाज द स्टार्टअप। देन ही वाज वेरी स्वीट, ही नेवर हर्ड द स्क्रिप्ट, बट ह्यूमर जो लाते थे ना, वो कमाल का। कौन सा एक सीन बताओ ना, कहाँ ऑल सी विच हीरो विल एग्री के मैं भूत से डरता और हीरोइन मेरे को डराती और मैं डर जाता हूँ। स्पेशली उस टाइम में तो हीमैन वाला सिंड्रोम था सब। ही सजेस्टेड दैट, जब उसको हंटर वाले लगना होता है तो जो बात कर रहे थे, भूत का नाम मत लो, दैट इज नॉट इन द स्क्रिप्ट, दैट ही सजेस्टेड, सो ही डिड दैट एब्सोल्युटली। एंड में तो क्लाइमैक्स में साइकिल वाइकल हो, तो ही वाज रियली गुड एट दैट। Then he asked me once, when am I going to do that, चश्मा वाला? क्योंकि वो ट्रेडमार्क था और कर रहा था। हाँ, I said है एक करेक्ट जगह पे है जहाँ लड़की एक्सचेंज होती है ना, that is where you do. Okay, fine. तो उनका वो लाइक मैंडेट टाइप था कि वो चश्मा वाला मुझे करना है। नहीं, it was not like that. He was joking about it. Because उनके सामने बैठ के मैं सिगरेट फेंका करता था, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो आप कोशिश करते थे सिगरेट का ऐसे? हाँ, I used to try. तो he said, ठक करके। But really normal human being, absolutely. ये तीनों का बॉन्ड कैसे था? सनी देओल, रजनीकांत। They had only one scene together. Climax तो था साथ में, otherwise there's only one scene. It was fine. फाइन बने क्या? बस फाइन क्या बने? सीन पहले दे दो ना, तो they are relaxed. But there was no competition कि मैं सामने आऊँगा, ऐसा कुछ, there was nothing. नहीं, पर वो दोस्त थे, कैसे थे कि श्रीदेवी जी उनके साथ भी डिस्टेंस मेंटेन करती थी, यानी रजनीकांत सर उनके बगल में नहीं बैठते थे, वो भी दूर बैठते थे। She was very relaxed with Rajni. They had done 30, 40, 50 movies together. तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग था। और उसके डायलॉग जो थे ना श्रीदेवी के, ऑल इंडिया स्टार, ऑल दैट, तो I thought that he will say, he never said anything. He was perfectly okay. But it was a happy, pleasant discovery that Rajni sir comedy sense is really funky, you know. Really good. पर ये बताइए कि मैंने सुना है, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उस दौरान रमेश सिप्पी जी हैड रोप्ड इन श्रीदेवी एंड अमिताभ बच्चन फॉर अ डबल रोल मूवी उसी दौरान, राम की सीता श्याम की गीता, पर वो फिल्म कभी चली नहीं थी। वो मेरे बात था वो। बट आपको ये नहीं लगा कि उन्होंने सीता गीता बनाया, फिर आपने चालबाज बनाया, फिर वापस उन्होंने
ऐसी फिल्म बनाई विच वाज अबाउट डबल रोल्स बनाने की No, this कोशिश is much करते? later. This is much later after Chalbag. In fact, I was shooting an ad film when the premiere happened. And my cameraman was the cameraman of that, Sunil Sharma, जो करमचंद के cameraman थे. So he came from that party. मेरी 2 बजे की शिफ्ट है. एड का एक दिन होता है ना, इट इज कट टू कट, यू हैव टू फिनिश 2 to 10. आर्टिस्ट बैठे हैं, कलकत्ता से क्लाइंट है, कैमरामैन गायब है. 5:30 बजे कैमरामैन आया एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी. आई सेड यार तू पी के आया यार, पार्टी चाहिए थी, बच्चन साहब ने, तो वो शैम्पेन पी के आया मेरे सेट पे. 5:30 बजे शुरू किया, 10 बजे वी फिनिश द एड. आई टेल यू द प्रोडक्ट ऑल्सो, वी आई प्लाईवुड का एड था, उसमें एक्शन भी था. सर बार बार आप बोलते हैं कि ये एक्टर ने पिया नहीं हुआ था, ये एक्टर पी रहा था. उस टाइम में बहुत पीते थे क्या लोग? सच्चे दिल से बताइए सर. मोर देन नाउ. आप तो प्रिटेंड करते कि वी आर फिटनेस एंड वी नो बट करते हैं ना. अब तब जिम कौन जाता था? रेयर सनी देओल और अपना नसीरुद्दीन शाह जो जलवा में किया, बट जिम जाता कौन था? अब तो सबके सब जिम जाते हैं. नहीं, कौन से डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जिनको ड्रिंक बड़ा पसंद था? आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट, बट आई एम जस्ट आस्किंग. दैट टाइम और नाउ? उस टाइम पे सर सलीम जावेद. उनको ड्रिंक्स बहुत पसंद था. हाँ. सेट पे पी? नहीं सेट पे नहीं. एंड उन्हें छोड़ दी. जावेद साहब ने A1 पॉइंट फट कर छोड़ दी, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट कि भाई दिस कैन किल यू. और कौन थे जिनके साथ आपने काम किया? जैसे आपने कहा जीतू जी उसमें पी नहीं रहे थे, तब मैं गया था उनके पास. और कौन से एक्टर्स जो एंजॉय करते थे अपना ड्रिंक्स? संजीव कुमार. संजीव कुमार जी. हाँ. रोज रोज यार. अब बैठे उनके साथ? सीढ़ियों पे बैठा एक दिन गलती से. गलती से क्यों, बताओ ना. सी आई वॉज नॉट, मैं करियर स्टार्ट कर रहा था, वो किसी के घर गए तो वहाँ पे पालील में सनसेट हाइट, तो वो ऊपर आ रहे थे रंजीत के साथ. रंजीत आई थिंक डज नॉट ड्रिंक, इफ आई रिमेंबर राइट. ही इज द विलेन. वंस इन अ ब्लू मून. हाँ. रंजीत वो पीते नहीं थे. नहीं. तो संजीव कुमार जी ऊपर जा रहे थे एंड आई डिड लाइक दैट. मैंने टोल्ड आई एम सो एंड सो, ये वो. बोले तेरे डैडी को जानता हूँ मैं. तो यार वो ग्लास था हाथ में, बोले बर्फ़ नहीं है तो आप लेंगे. तो अभी संजीव कुमार आए तो सीढ़ियों पे बैठ गए. तो ही वॉज टॉकिंग टू मी ऑन द स्टेयरकेस ऑफ दैट बिल्डिंग अबाउट फिल्म्स एंड ही लाइक फिल्म इंस्टीट्यूट अ लॉट. तो मैं बोला सर आप एक बार आए थे 15 दिन के लिए, आपने इंस्टीट्यूट में फिल्में देखी थी. ही हैड शेव्ड हिज हेड एंड फॉर समथिंग ही हैड कम. So he remembered that. So that's the only time. But it was 20 minutes. So tell me more anecdotes with Sridevi na. यही है बस. she would call the assistant and learn the lines and everything, and then I would spoil everything by saying line change हो गई. तो जब आप लाइन चेंज करते थे, ऑब्वियसली हिंदी उनकी फर्स्ट भाषा नहीं थी. She at one point she would never argue. She never heard the story. उन्होंने कभी पूरी कहानी नहीं सुनी और कभी नहीं बोला कि ये सीन ठीक नहीं है या उसको ऐड करते थे. एक बार उन्होंने बोला कि ये गलत है, ये कैरेक्टर के हिसाब से गलत है. अच्छा मैंने तांडव रिकॉर्ड कर लिया था. मैं प्यारे भाई के घर गया, मैंने बोला ये मेरे एक फॉरेन का ग्रुप है और इसमें फ्यूजन म्यूज़िक है, इस टाइप का चाहिए, ये चाहिए, वो जो तांडव पूरा रिकॉर्ड करके सरोज को बजाया. सरोज बोला अरे कमाल, मज़ा आ जाएगा. So one day before in the evening, we had gone to Shriji's house and we played the thing. So she said, "What is the occasion?" अच्छा स्क्रिप्ट पता नहीं उनको. I said वो अनुपम खेर का जन्मदिन है तो सारे गेस्ट आते हैं और आप ये तांडव करती हैं. बोले नो, अंजू विल नेवर डू अ तांडव. I said अंजू का कैरेक्टर है कि शी लव्स डांसिंग और एक हमने छोटा पीस डाला है कि जब वो भाई बोलता है कि आप खुश होती हो जब आप नाचते हो, तो छोटा पीस हमने किया था जो आपने बहुत अच्छा किया. तो उसमें क्या एक्सप्रेशन दिए थे मैडम ने, दैट इज ऑल. शी सिंग या बट देयर इज नोबडी इन द हाउस एंड माय ब्रदर रिक्वेस्टिंग कि तुम कर लो. तो मैंने छोटा सा पीस किया जिसमें भी अनु आ जाता है, मैं रुक जाती हूँ डर के. सबके सामने तो मजा ले नहीं, सरोज जी दिस इज रॉन्ग. तो आई सेड दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट बट दिस इज रॉन्ग. मंजू नाचेगी जितना नाचना सबके सामने, अंजू नहीं नाचेगी. आई सेड सी मैडम व्हाट हैपेंस इज के वो आपके अंदर है ना शिवा है, नटराज है,
तो मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, उस गाने में भी मैंने, अच्छा उन्होंने वो गाना देखा नहीं था जो मैंने शूट किया, मैं बोला नटराज का मैं क्लोजअप लेता हूँ और इंटरकट करता हूँ और उस पर मृदांग बजता है, सो इट क्रिएट्स द मूड, तो आई गो फ्रॉम नटराज टू यू एंड इंटरकट विद द मृदांग. तो आई विल डू दिस टू से योर मूड इज बीइंग क्रिएटेड एंड देन यू आर ड्रैग टू द मिडल. आपको कोई खींच के ले जाता है, आप बीच में नहीं आएंगी. वो खींच के ले जा रहा है सईद जाफरी कि आप वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आइए ना, तो आप धक्का देके वापस जाओ, वापस वो खींच के आपको अब आप फंस गए, आप बीच में खड़ी हैं, मृदांग चल रहा है, शिवा आ गया आपके अंदर, लाइक देवी. अच्छा लाइक देवी, ओके 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 ओके, यू विल शूट इट नो प्रॉपरली. सर बोलती मैडम इसको वो काम तो आता है, शूट इट प्रॉपरली, आप पंकज को मत बोलो. तो आई सेड मैडम ट्रस्ट मी, ओके नाउ यू सी व्हाट आई विल डू. फिर वो चैलेंज लिया कि अंजू को मैं ऐसा एक्सप्रेशन दूंगी कि पीपल विल बिलीव कि अंजू नाची क्यों. आई सेड वन मोर थिंग, वेरी डेलिकेट एंड वेरी ट्रिकी, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट, बट टेल मी, you are scared from inside that now you're going to get beaten, you're going to get whipped because you're misbehaved, but you're enjoying the song, the passion of the song is there, and you're scared all at the same time. I'll do. वो क्या किया, ठंग करके जो जाती है, she did it, and she goes around and अनुपम को मारा उसने शॉट में, असल में मार दिया. हाँ, खड़ अनुपम ने बोला hit me, and she had to dance, come to that exact pose, catch the light and hit, ठकाक करके मारा. Of course next scene में फिर चाबुक पड़ता है. So that was a challenge, she did it, and that Tandav I suppose is counted as one of our best Tandavs, and being Sridevi she's done many Tandavs. अनुपम जी के किस्से तो आपने बताया नहीं मुझे. सर अनुपम का चैप्टर है पूरा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. एक बताओ चैप्टर. प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपका. एक बताओ छोटा सा किस्सा या प्यारा सा किस्सा. क्रोनोलॉजी बीच में कुछ भी, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. एक फ्लैशबैक में जाते हैं. व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, फिल्म इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, और हमको गाना मिला करने के लिए क्लास में एक्सरसाइज होती है, सॉन्ग पिक्चराइजेशन. चढ़ती जवानी मैंने चूज़ किया, जीतू जी का मैं फ़ैन था. तो मैं बैठा हूँ, महेश आने मेरा रूम पार्टनर, मेरा कैमरामैन जो स्वदेश का भी नेशनल अवार्ड मिला है, तो भी अबाउट 20 इयर्स ओल्ड. और NSD से हमने बोला है कि आर्टिस्ट भेजो. में हाँ एक्टर्स नहीं थे, तो NSD की पूरी क्लास आ गई, नमूने सारे, कोई चक्कू लेके जय माता दी कर रहा है, मतलब देवर क्लासिक थिएटर पीपल हु वर टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. तो लड़की चुनी हु वाज अ डांसर फ्रॉम दैट क्लास, नूपुर, एंड देयर वाज अ एक्टर टॉल एंड हैंडसम, उसको लिया, तो ये हो गया तय. तो मैं बोला यार एक काम करते हैं यार, ये नॉर्मल सॉन्ग होगा तो एक कॉमेडी में एक गार्डनर रखेंगे जो कैंची चला रहा है, और 2 गाने उसको दे देते हैं. कॉमेडी का भूत सवार था उस टाइम. तो बोला, ये महेश बोलता हाँ गुड आइडिया, किसको लें. तो ऐसे वो कैंटीन में वहाँ बैठा चाय पी रहा है, जो डिप्रेस लग रहा है, उसके बाल वाल जा रहे हैं, अपन उसको लेते हैं, वो सही लगेगा, अच्छा है, आई लाइक हिम, एंड ही इज़ फीलिंग वेरी बैड कि उसको कोई कास्ट नहीं कर रहा. इनकी क्या ख्वाहिश थी कि कैमरे के आगे आएँ. 3 years ऑफ थिएटर दे कम, दे वर डेस्परेट कि मेरे को मतलब ऑमलेट लेके कमरे में आ रहा है कोई, या मेरे को कैमरे के आगे खड़ा कर दिया, एंड दे आर ऑल लेजेंड्स नाउ. तो बोला हाँ उसको लेते हैं. तो पीछे से आवाज़ आ रही है, मेरा क्या है इसमें, ऐसे तेरा कुछ नहीं है. लड़की क्लास में थी. तो फिर मैंने बोला हम गार्डन में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2 दिन शूट किया. मेरा क्या रोल है, ऐसे तेरा रोल नहीं है यार, ये कास्ट हो गई है. मेरा क्या रोल बोल रही थी, वो नीना गुप्ता थी, शी वॉज नॉट कास्ट. तो जब तक मैं उठा, मैं वो बेंच पे गया तो वो बंदा चला गया था. सो आई सेड बोल देंगे उसको. केम टू द रूम, रात को 11:30 बजे नॉक होता है. सतीश कौशिक खड़ा है, पगड़ा पहना है, हाथ में कैंची है और चश्मा पहना है. सर माली. ऐसे माली कास्ट हो गया है वो. बोलता वो कहाँ से माली कास्ट है, वो कश्मीरी है, गोरा जट्टा, माली लगता है. मैं माली लगता हूँ सर. तो महेश बोलता अरे कर लो यार, तू जाना, सोने देना. बोले चल सतीश तो हो गया. सतीश खिल गया, अरे यार मेरे को पहली बार कैमरे में आ रहा है. और जिसको रिजेक्ट किया था वो अनुपम खेर था. सतीश का हुआ, शॉट हुआ, ही सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम कैमरे में. सर खुशी जो होती है ना, वो सतीश की इतनी खुशी थी. बस में खड़ा होकर हम मिमिक्री कर रहा था ऑल द वे बैक, शूटिंग के बाद ना, खड़ा होकर मिमिक्री कर रहे, सोहराब मोदी की, पूरा वो टैलेंट नज़र आ रहा था. पहुँचे तो खेर साहब खफा, मैंने सुना मैं कर रहा था. तो सतीश पर मैं समझा दूंगा. ये हो गया. कट टू 8-9 years later, same scene, this time we are in a bus,
इन गोवा. सतीश इज स्टिल स्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग. अब वो इंस्पेक्टर के कॉस्ट्यूम में जलवा में रोल किया. सेम मिमिक्री का माइक थी इस बार, एसी बस थी, कर रहा है. तो एक सामना सा बंदा बैठा है, ही इज बीन कास्ट इन द मूवी. बोले सर आई सो कैन आई हैव माइक 2 minutes सर. आई सेड ओके गो. हमें पता नहीं ये क्या चीज़ है. उसने क्या परफॉर्म करना है, मैंने रोंगटे खड़े हो गए. मैं बोला असिस्टेंट को नोट कर यार, इसको पिक्चर में डालते हैं. फिर कोई इसको पिक्चर में डाल. दैट वाज जॉनी लीवर. इमेजिन द फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ सीइंग जॉनी लीवर लाइव विद अ माइक. व्हाट ही मस्ट हैव डन. ओम प्रकाश, प्राण वान पूरा उसने. अच्छा रात को कट टू सेम दरवाजे पे सतीश को चेक. बोला पग क्या कर रहा है तू यार, तू उसके रोल बढ़ाया जा रहा है यार. मैं इनसिक्योर हो गया. आई सेड बट देयर 2 scenes वी आर पुटिंग. वो उसने जो हम लोग का किया है, मिमिक्री की है, फैंटास्टिक. यू देखो जलवा में उसका टीवी के बीच में जो करता है. तो आई सेड नहीं मेरा तू रोल बढ़ा. तो एक गेस्ट में कोई एक्टर को लिया और उसके साथ मैं ये करता हूँ सोलो. ऐसे पिक्चर में नहीं है. ऐसे चल कौन करेगा हमारे साथ यार, मैंने किया क्या है, तू क्या है, दिस मूवी इज नसीरुद्दीन शाह विच बिग गाय. ऐसा अच्छा ठीक है अनुपम को रिक्वेस्ट करते. अच्छा अनुपम तब तक चढ़ गया था, दिलीप कुमार ये सब, ही वाज गॉन इनटू अनदर लीग. सतीश को अच्छा नहीं लगा. अनुपम स्टार चढ़े यार, किसी और बोला वो जल गया. मैंने अनुपम को सुनाया. तो मैं बोला किसको ले. बोले अमिताभ बच्चन. आज दिमाग खराब है तेरा अमिताभ बच्चन. तो मैं वापस आया बॉम्बे तो गुल को बोला पागल हो गया अमिताभ. तो गुल बोलता यू नो आई विल टेल यू वेयर इज शूटिंग, रेस्ट इज अप टू यू. ट्राई. मैं पहुंच गया बच्चन साहब के. वो शहनशाह की शूटिंग चल रही थी. सर माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फिल्म इंस्टीट्यूट में जितना बोल सकता था. आप कॉन्फिडेंस मेरे में देखो. बच्चन साहब, बच्चन वॉज एट टाइम 1 to 10 स्टार्स में. नो नो आई डोंट डू गेस्ट अपीयरेंस. हु इज इन द फिल्म. आई सेड अभी नसीरुद्दीन शाह. ओके. नो नो आई डोंट डू. आई सेड सर यू हैव टू से ओनली 1 word. नो. वो बोलेगा आई नो अमिताभ बच्चन. आप पूछ लो उससे. यू से नो एंड यू वॉक. नो 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 नो. फिर मैं जा रहा था तो बोला ओके कम वे विल यू शूट. आई सेड बाहर में 8-9 बंदे यूनिट में कैमरा लगा के रखेंगे, आप खाली आना यहाँ से उठता बजाय. मैं नो बोल के चले जाना. व्हाट यू पे मी. आई सेड 1 rose. तो हंसे. बोले ओके आई विल डू बट आई डोंट नो व्हेन. आई सेड आपका 10 दिन का शेड्यूल है, आई विल कम एवरी डे. हम क्या एक कैमरा एक नागरा लेके आना है. डन. बाहर आया, सतीश को बोला, उसने जो भंगड़ा किया. इमेजिन गेटिंग अ सीन विद अमिताभ बच्चन. अगले दिन पूरे दिन हम वेट किया, सर आए नहीं. अच्छा वेट करने में क्या हो गया, आई वॉज प्लेइंग बच्चन फॉर द कैमरा. तो मैंने एक डायलॉग बोला, सतीश ने आंसर कर दिया. फिर दूसरा डायलॉग बोला तो सीन 1 पेज का हो गया. अगले दिन 11 बजे न्यूज़ आती है, बच्चन साहब आ रहे. अरे 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 चलो चलो चलो. फ्लावर बुके सब रेडी किया, उनको पेश दिया. बोले वो तो नो है. आई सेड सर जरा सीन सुन लो ना. तो सतीश प्लेड बोथ रोल्स, बच्चन का और उनका. NSD और पूरी जान लगी है तो उसने कर दिया. तो बच्चन साहब लाफ्ड. ही सेड लेट्स डू. एंड अमिताभ बच्चन ही रेड इट वंस, फर्स्ट टेक ओके. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या. हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. सर जलवा, देखो देखो ये है जलवा. रेमो की आवाज में नसीरुद्दीन शाह, अर्चना पूरन सिंह मेन लीड थी. शी वॉज गॉर्जियस इन दैट फिल्म. वो डीवा टाइप्स थी. आपको क्यों लगा कि अर्चना पूरन सिंह ने, जिनका पोटेंशियल था टू बी दिस ए स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने अपना पोटेंशियल क्यों नहीं टैप किया? बिकॉज जिस तरीके से आपने अर्चना पूरन सिंह को प्रेजेंट किया जलवा में opposite Nasir was next level. That depends on what film is being made, no? Who's casting what? I think she did एक आध फिल्म की उसने, एक दो फिल्में की. But she's found her potential, no?
यस, दिल से हंसती है वो। वाटर फाइंड इट्स ओन लेवल। सर नसीर साहब का एक टैग था, स्पेशली दोस डेज देयर वाज आर्ट सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा। अभी लाइंस ब्लर हो रही हैं, मर्ज हो चुकी है। आर्ट सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, एवरीथिंग इज ब्लरी। उस टाइप पे उनका स्ट्रॉन्ग छाप था आर्ट सिनेमा, और आपने उनको डैशिंग रोल दिया था जलवा में। क्या लोग आपको कह रहे थे क्यों कास्ट करे अब नसीर सब साहब? पूरी इंडस्ट्री दिमाग खराब है, क्या कर रहा है। मैंने 2 फिल्मों को प्रोड्यूसर का फिल्म रिफ्यूज़ की थी, तो बोले यू कमिटिंग सुसाइड। और लड़की हमने डिम्पल को साइन किया था, किसी को पता नहीं है आज तक। फॉर जलवा शी वाज साइंड, फिर क्या हुआ? शी गॉट कोल्ड फीट। एंड द फन पार्ट इज हियर, आई मीन हमारे लिए तो हार्ट ब्रेक हुआ ना, फॉर अस शी वाज लाइक हार्ट थ्रॉब ऑफ द कंट्री। डिम्पल साइन हुई तो हम लिंकिंग रोड गए, शॉर्ट्स और टी शर्ट और टोपी ओपी खरीदने। अरे डिम्पल को डायरेक्ट कर रहे हैं। उसने 2 हफ्ते बाद रिटर्न कर दिया साइनिंग अमाउंट। उनको कोल्ड फीट क्यों मिला? वो घबरा गई थी स्क्रिप्ट से। लोगों ने कान भरे होंगे। द बेस्ट पार्ट वॉज years later, I'm directing her in Banaras, and she said, one regret I have, जलवा। तो I said, good you didn't do, because अगर आप करती तो वो जलवा नहीं होती। Because we were like madmen, we used to shoot 7 in the morning, पूरा दिन शूट किया, पूरे रात गाना शूट की। रात गाना शूट करने के बाद मैं होटल में आता हूँ तो पूरा यूनिट स्विमिंग पूल में घुसा है। ऐसा तो जागे हुए हैं साले, चलो अर्चना का इंट्रोडक्शन शूट करते हैं। वी शॉट आवर इंट्रोडक्शन होल डे, देन वी शॉट आवर पूल सीन इन द नाइट। तो वी आर शूटिंग 48 आवर्स। ये डिम्पल के साथ नहीं होता। तो इट वॉज डेस्टिन। एक हर फिल्म की जन्मपत्री होती है। देखो देखो जलवा पिक्चर में कहाँ था? मैंने सुना कि आप रेमो फर्नांडिस को कहीं मिल गए थे और उनको नहीं। फिर मिलने गए थे। रेमो को मैंने गोवा पूना इंस्टीट्यूट में देखा था एक बार परफॉर्म करते हुए। तो आई सेड के गुलानंद को बोला कि इनका गाना लेंगे और इनको एक रोल देंगे छोटा, जो बीच पे इनका दुकान है। तो उनका वही एक वो था 5 मिनट का 5 लाइन का गेस्ट अपीयरेंस था। एक दिन हम नसीर और मैं आ रहे थे सिडाटे गोवा से। मेरे को हम बैम्बू में रुके थे 3 स्टार में, नसीर 5 स्टार में था। तो आ रहे थे तो उसका जो घर है पणजी में, और लाइट ऑन थी। तो नसीर ने बोला कि वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, सो इज स्टेइंग हियर, सियोलम से शिफ्ट हो गए। तो नसीर ने बोला लेट्स ड्रॉप इन, लेट्स जस्ट चैट। तो वी वेंट टू चैट। तो ये साहब अपना 4 ट्रैक कैसेट में कुछ गाना बना रहे थे। तो आई सेड ये ट्रेलर के लिए आई वांटेड टू मेक अ ट्रेलर। फर्स्ट टाइम ट्रेलर प्रोमो वाज मेड आई थिंक फॉर जलवा। प्रोमो होते नहीं थे तभी, क्योंकि मैं एड्स बनाता था। तो मैं बोला ये गाना कम एंड सी जलवा। नसीर बोलता कम एंड सी जलवा क्या होता है यार, देखो देखो जलवा करो। तो से ओके। तो इसने रिदम बजाया R8 पे, आई रिमेंबर द इंस्ट्रूमेंट्स ही हैड, एंड ही टुक द माइक एंड ही संग। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई सेड ओह गॉड। आई सेड रेमो मेक दिस 1 मिनट सॉन्ग, कितना भी टाइम लगे। उसने 1 घंटे में 1 मिनट बनाया, वो कैसेट में ले गया और अगले दिन हमने बस में बजाया। वो पूरा बस झूम रहा है। एंड देन आई थॉट अर्चना का इंट्रोडक्शन इस पे करते हैं। मैंने गुल को फ़ोन किया, सर देयर इज 1 मोर सॉन्ग। व्हाट 1 मोर सॉन्ग किधर से आया? So he called Remo and he paid him 5,000 for देखो देखो जलवा। It was a hit of the year। होली पे पूरा जू बीच पे यही गाना सुनाई देता। मुझे भी याद है, देखो देखो ये है जलवा, ऐसा उनका टोन था। अच्छा कोरियोग्राफर ने गलत ट्रेन पकड़ ली, वो पहुंचा नहीं। अच्छा गाने की शूटिंग के लिए पहुंचा ही नहीं वो। So that song was shot on that scratch which Remo recorded without a choreographer। तो इम्प्रॉम्प्टू स्टेप्स हो रहे थे। Totally। अरे यार ऐसा हिस्ट्री बनता है यार। कभी कभार हम लोग को लगता है इतनी प्लानिंग हुई होगी। इमेजिन चालबाज आप मुझसे कह रहे हो कि ऑन द स्पॉट बनती गई, डायलॉग्स बोलते गए, ठक ठक होता रहा। मैंने फ्लोट करते करते कभी कभार हो जाती है फिल्में। लेगेसी इज मेड लाइक दैट समटाइम्स। इतना हम लोग जो माइंड लगाते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पता चला कुछ होता ही नहीं है। No, but see, चालबाज में लोग थे ना सामने। There was a Rajnikant who knew, and he used to hear the scene and say nice, nice, and he used to add to that. So they were also some other level. सक्सेस ऑफ जलबाज बताइए ना मुझे। Those moments जब फिल्म रिलीज हुई थी, क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं, you felt good. And सबसे फनी चीज़ है चालबाज के मैंने क्या किया? क्या क्या? चिल्ड्रंस फिल्म की 40 लाख की। उसमें शबाना जी चेयरपर्सन बन गई। तो शी कॉल्ड शेखर कपूर, मी एंड सुधीर मिश्रा, एंड वी वेंट होम एंड शी सेड के मेरे को 3 अच्छी फिल्में बनानी है। वो बहुत
गरीब फिल्में बनाते हैं, कोई देखता नहीं है, तो आप तीनों करो। तो सर ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है, वो सुधीर और शेखर भाग गए, मैंने की। तो चालबाज के बाद आपने चिल्ड्रंस फिल्म्स की। आसमान से गिरा, और आसमान से गिरा की कहानी बताऊं आपको क्या है? हाँ, आप बताओ मेरे को कौन सी पिक्चर है ये, कि एलियन एक दूसरे ग्रह से आता है, धरती पे फंस जाता है। ईटी था हॉलीवुड में। हाँ, यहाँ क्या था, उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो उसको पृथ्वी में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अजीब लगती हैं, कि तुम लोग ग्रेन्स बेच के बंदूकें खरीदते हो, तुम लोग ज़मीन के लिए लड़ते हो, मतलब लेके क्या जाते हो? तो वो बच्चा बोलता है कि सिकंदर था महान, पूरे यूनान का राजा था, तो ये बोलता अच्छा वो घर बैठ के चाय पीता। तो हीज एलियंस लॉजिक कांट फिट इनटू दिस, सो ही वांट्स टू गो बैक एंड ही फाइंड्स अर्थ वेरी स्ट्रेंज। विच मूवी इज दिस? आपने पीके देखी है? हाँ, अदर वर्ल्ड। इट्स द सेम स्टोरी। तो आप कहते हो पीके वाज इंस्पायर्ड बाय योर फिल्म? I don't know. I asked Amir Khan. Raju's my junior na FTI ka. He's a good guy. So he said no. I didn't see it. So I said great mind think alike. But उस फिल्म में I got उसमें अनुपम का कंटिन्यूइंग चैप्टर है, अगर आप सुनना चाहें तो। I got श्रीदेवी गेस्ट अपीयरेंस, अनिल कपूर गेस्ट अपीयरेंस, अमजद खान गेस्ट अपीयरेंस एंड अनुपम गेस्ट अपीयरेंस इन अ चिल्ड्रंस फिल्म। आपकी दोस्ती श्रीदेवी के साथ अच्छी हो गई थी ड्यूरिंग चालबाज, आई प्रिज्यूम, राइट? वुड यू कॉल हर योर फैमिली उसके बाद? No, the distance was always there. कुर्सी हमेशा वहीं था कि बगल में आ गया था एज अ फ्रेंड? नहीं, वो उसकी जोक शुरू हो गए थे। एक दिन मैं डबिंग में गया, मैं 3-4 दिन गया नहीं, तो शी सेड हु इज दिस स्ट्रेंजर हु इज वॉक्ड इन, ही हैज अ फनी बियर्ड, क्लोज द डोर, पार्क के लोगों को निकालो, ऑल दैट शी यूज्ड टू डू। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी डायरेक्टर विद नो एक्सप्रेशन, क्योंकि क्या है कि शॉट लेने के बाद डायरेक्टर यूज्ड टू भाई आई एम फैंटास्टिक, तो वो शॉट हुआ, बोला अच्छा कैमरा वहाँ लगा, 50 का लेंस लगा, तो आई यूज्ड टू मूव अवे, देन वन डे शी वाज क्रॉसिंग मी, डायरेक्टर नो एक्सप्रेशन। तो जोक शुरू हो गए थे। सर ये बताओ कि बोनी सर उस समय आते थे सेट्स पर, क्या उनका मोहब्बत शुरू हो गया था उस दौरान? शुरू हो गया होगा, वो वही जाने, बट नो सेट पे नहीं आते थे। When Sridevi passed away, must have been devastating for you, na? I was out of town. I refused to go on the channels. सब चैनल वन कर रहे थे. There is no point, no. आप गए थे उनकी आखिरी यहाँ था नहीं ना, भोपाल में शूटिंग कर रहा था. उसके बाद भी आप दोनों टच में थे आफ्टर चालबाज? बीच बीच में हमेशा बातें करते थे? जब भी मिलते थे, एक मैंने कहानी भी नरेट की थी उनको घर पे. पेंटर थी, बहुत कमाल की पेंटर थी, किसी को पता नहीं. रियली गुड आर्टिस्ट. आई ऑल्सो यूज्ड टू पेंट, बट वी वर नॉट इन टच. बट ऑब्वियसली ट्रायल पे बुलाती थी तो वी यूज्ड टू सी हर परफॉर्मेंसेस. बट टच क्या, पिक्चर की मेरे उनके साथ उसके बाद मेरी भी का जॉब नहीं, विच शी प्रोड्यूस्ड, विच ड्यू टू हर फॉलिंग एंड शी पेंटेड, सो शी हर्ट हर फेस, तो डिले हो गया, तो इट वेंट इनटू हर पिक्चर की जन्मपत्री होती है. मेरी बीवी का जवाब नहीं, अक्षय कुमार थे उसमें ऑपोजिट श्रीदेवी. वो 1994 में शुरू की थी आपने और रिलीज हुई थी 10 साल बाद 2004 में. अच्छा, मैंने किससे सुने कि उस फिल्म के लिए इन्वेस्टर्स नहीं मिले थे, पर आप कह रहे हो असल कारण क्या था? असल कारण पिक्चर की डिले. जब डिले हुआ तो फाइनेंसर चला गया, और डिले हमारा पूरा शेड्यूल था वहाँ पे, बट शी फेल डाउन ऑन द फर्स्ट डे, वन डे बिफोर, तो फेस गॉट हर्ट, तो दैट वुड टेक अ मंथ एटलीस्ट. दान पान लग गया था उनको. शी फेंटेड, बिकॉज लो ब्लड प्रेशर से फेंट होती थी, तो शी हिट हर हेड ऑन द टेबल एंड बाउंस ऑफ एंड फेंटेड. 20 मिनट्स ऑल द ब्लड एंड ऑल दैट, एंड देन वो शेड्यूल कैंसिल हो गया चेन्नई का. उसके बाद एवरीथिंग वेंट इनटू अ टर्मोइल, और फिर फाइनेंसर चला गया, फिर देयर इज नो पॉइंट, तो आई लेफ्ट द मूवी. मतलब एवरीबडी लेफ्ट द मूवी. फिर जैसे ही उनको जोड़ जाड़ के उन्होंने रिलीज़ किया. माने वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई थी, पर उन्होंने फाइनली रिलीज करने के चक्कर में इधर उधर सब डाल के. आपने देखी वो फिल्म उसके बाद? पार्टली आई सॉ. थिएटर में देखी? थिएटर में नहीं, उस पर यूट्यूब पे. कैसी लगी? इट वॉज, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड फिल्म इफ आई हैड कंप्लीटेड, बट वो आर्टिस्ट नहीं थे, तो बैक लगा के डायलॉग वायलॉग डाला, तो जो मैंने कोई और हीरो का बैक लगा दिया या कोई और डुप्लीकेट का बैक लगा दिया. श्रीदेवी की वॉइस भी नहीं थी, वॉइस कोई और आर्टिस्ट की थी. पर श्रीदेवी ने उसको प्रोड्यूस किया था, राइट? शी लेफ्ट इट. नो, प्रोड्यूस उसके मेकअप मैन ने किया था. शी वांटेड टू डू अ फेवर टू द मेकअप मैन.
जय कृष्णा. हाउ स्वीट. हाँ, तो he was the producer. She was not, नाम में producer नहीं था, नाम में जय कृष्णा था. So she set the film up for him. And he got finance from somewhere. Anyway, like I say, जन्मपत्री होती है. But Akshay got benefit from there. कैसे बेनिफिट? Star and Style cover Akshay with Sridevi. That time उसने क्या 2 पिक्चरें की थी. तो फॉर अक्षय इट वाज अ बिग थिंग श्रीदेवी के साथ. आई Very रिमेंबर big. दैट मैगजीन कवर. Very big. So it was fortunate for him. But अक्षय किस्मत लेके आया था ना. अक्षय उस टाइम पे कैसे थे? सच्चे दिल से. Simple था. He was nice. बाद में तो बहुत नटखट हो गए थे सेट्स पे. ह्यूमर था तभी उनका. हाँ था. हाँ, और वो उनको ही वॉज वेरी फॉन्ड. वो सुबह 5 बजे आके उठाते थे मेरे को. वो पहाड़ी है ना यहाँ गोरेगांव में, ऊपर चढ़ के योगा. ही यूज्ड टू शो मी पोजीशंस जहाँ आई यूज्ड टू नहीं कर ले. देन बाय इवनिंग आई स्टार्ट सो मच एनर्जी. तो ही नोज दोस ट्रिक्स. विद दैट ही वाज वेरी गुड. उनका बॉन्ड श्रीदेवी जी के साथ कैसा था? he used to panic a lot. फटती थी उनकी श्रीदेवी के साथ. एकदम. हाँ. और श्रीदेवी बिंदास बात करती थी उनके साथ कि नहीं वो रिजर्व थी उनके बोलती थी मेरे को, रिहर्स कराओ इसको यार, 36 टेक ले चुका है, ऑल दैट. साथ? अक्षय took 30 takes. आई रिफ्यूज टू मेक द शॉट. सी, अगर आप पूरा कोर्ट रूम चल रहा है वहाँ पे और लंबा डायलॉग है तो टेक 1 टेक 2 टेक 10 के बाद टेक 1A बीच रहा है, तो उसको मैं आधा करूँ तो इट विल ब्रेक एक्टर्स कॉन्फिडेंस. सो आई सेड नो टू ओके करके देखा. श्री इज सिटिंग देयर. फाइनली जब ओके हो गया तो ताली वाली पड़ी. बट दैट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस. 36 टेक्स लेते थे एक सीन के लिए. एक आदमी लिया था कोर्ट रूम में, बट इट वॉज अ डिफिकल्ट सीन. वो डायलॉग्स भूल जाते थे. हाँ, डायलॉग बोलते थे. तो उस टाइम भी उनके लिए डायलॉग्स लिखते थे क्या लोग? नहीं, पर्चे में ऐसे नहीं, ऐसा? कुछ नहीं, उनको याद करना पड़ता. उसका सोचा ही नहीं था कि पर्चे में लिख के पढ़ सकते हैं. बाद में उनको आया आइडिया. बट ही ग्रू इन दैट फिल्म. फ्रॉम डे 1 टू डे 30 ही ग्रू. एंड टूटू शर्मा जी एकदम सेट पे आए थे, बोले स्टार है यार ये. श्रीदेव ने बोला था पहली बार देख के. अनिल कपूर हीरो था पहले. फिर क्या हुआ? He called me. He said देख माई की पिक्चर में रिफ्यूज टू कॉल माई की पिक्चर रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो तू यार मेरे को कुछ भी करके, इसमें मेरा रोल है नहीं यार, निकाल दे मुझे. हाँ कुछ भी, मैं नहीं ना बोल सकता उसको. सो आई टोल्ड हर, आई सेड लुक ही इज नॉट कंफर्टेबल, लेट्स टेक अ न्यू बॉय. सो टेक चूज. श्रीदेवी उनके साथ अपसेट नहीं थे? नहीं, शी अंडरस्टूड. एज अ प्रोफेशनल शी अंडरस्टूड. थी तो उनकी फिल्म ना. फिर बाली साहब घर आ गए. नहीं, पर वो तो रिलेटेड थे ऑलमोस्ट. देखा जाए तो अनिल कपूर और श्रीदेवी रिलेटेड थे. हाँ, बट शी डिडंट माइंड. शी डिडंट मेक अ हाउ आउट ऑफ इट. फिर बाली साहब ले आए नए लड़के को. सुबह उठा तो बैठा है सोफे पे, जय माता दी. मंडे हो गया, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, तो जय माता दी एवरी डे यूज्ड टू कम. अक्षय आते थे एवरी डे. आपके ऑफिस में? घर पे. हाउ क्यूट यार. हाँ, जय माता दी. सो आई सेड चल, आई टोल्ड हर, आई सेड दिस बॉय इज डन 2 मूवीज, सो ब्रिंग हिम ओवर. तो फिल्मिस्तान ले गए. तो ही केम, ही वाज स्टैंडिंग. तो शी सॉ हिम एंड आई रिमेंबर हर वर्ड्स, ही इज अ स्टार. देखते पढ़ ही लिया. या शी रेड हिम. ही वाज साइंड देयर एंड देन. बाहर गए तो मैं बोला हो गया यार तेरा 1,11,000. अरे पैसा नहीं भी दो तो यार. सीधा मंदिर गया. तो पहली बार वो आए थे आपके साथ श्रीदेवी से मिलने, ताकि श्रीदेवी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, अप्रूव करे. बिकॉज ऑब्वियसली she had to approve. शी इज अ सुपरस्टार. अगर वो ना कहती तो ना हो जाता. Yeah. बातचीत में उन्होंने डिसाइड किया कि अक्षय को लेना है, कि उनका लुक देख के ही उन्होंने Look डिसाइड देख किया? के. बोला तो बोला ही नहीं, खड़ा था. बंद था मुंह. हाँ, अभी तो हर टाइम बोलते बहुत है अक्षय कुमार, मजे में. वो तो नेचुरली है. सो दैट वाज हिज. एंड देन ऑफ कोर्स पीआर, बाली साहब वाज एक्सपर्ट, तो पीआर मशीनरी गॉट टू वर्क. तो स्टार एंड स्टाइल ये वो सारा. इट वाज गुड फन. तो इवेंचुअली जो फिल्म हुई थी, बैक शॉट अक्षय का था, पर एक्चुअली वो डुप्लीकेट का था. काफी. और श्रीदेवी की आवाज नहीं थी, ये नहीं था, पर ये सब इधर उधर करके फिल्म. और मैंने नाम नहीं दिया. मैं बोला भाई ये मेरी पिक्चर नहीं है, तो नाम नहीं था. तो दैट इज फेयर इनफ. हिमालय पुत्र अक्षय खन्ना का डेब्यू, प्रोड्यूस बाय विनोद खन्ना, अंजला जवेरी थी उसमें. उस टाइम भी लोग नेपो वर्ड यूज करते थे. नेपो किड नहीं करते थे सब. नहीं. हाउ वाज दैट लॉन्च? आसान था? वो फिल्म इतनी चली नहीं ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. Yeah, but Shahrukh told me कि you did your job. You launched Akshay Khanna because premiere night में he signed 6 movies
इंक्लूडिंग ऋषि कपूर। तो प्रीमियर नाइट में उनको देखने के बाद सारे डायरेक्टर्स उनको ये लो ये लो ये लो, ताली पड़ गई, स्टैंडिंग ओवेशन था। उन्होंने जब डांस किया वो शिवा के आगे, स्टैंडिंग ओवेशन। तो फिल्म चली क्यों नहीं सर? हर फिल्म की जन्मपत्री होती है। क्या लिखा गया था उस फिल्म के बारे में जिस वजह से चली नहीं? क्रिटिक्स ने कुछ तो बोला होगा। जो बोलते हैं बोला होगा, बट क्रिटिक्स का इसमें लेना देना नहीं है, इट इज ऑडियंस। सो इट ओपनड वेल एंड देन इट डिडंट डू वेल, सो देयर वाज खामियां थे थोड़े, होता है जैसे। सर अक्षय खन्ना कैसे थे उस वक्त? पहली फिल्म थी, मुझे मालूम है वो रेटिसेंट है, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, ये परसेप्शन है। वो उस वक्त कैसे थे? वो उनका प्रॉब्लम था हिंदी, हिंदी बोलते नहीं थे, हिंदी उनकी, वो सोचते इंग्लिश में थे। बट उनका क्या था कि ही वॉज अ नेचुरल एक्टर। और पहले दिन जब हमने डायलॉग दिया उसको, उसने पढ़ा रिहर्सल में, मैं बोला यार थैंक गॉड यू नो बिकॉज ही इज एन एक्टर। तो क्या परफॉर्म किया उसने, 19 साल का था। अच्छा, फन पार्ट इज कि मैं राजकुमार की शूटिंग के लिए जा रहा था, तो लैंडलाइन होती थी, फ़ोन आया। अच्छा, मेरा मजाक क्या चलता है, जब मैं होटल जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तो विनोद खन्ना बोलता हूँ, बिग विनोद खन्ना फैन। तो फ़ोन आया, दिस इज विनोद खन्ना, मैं बोला राजेश खन्ना, मैंने बंद कर दिया। और मैं जा रहा था, शूटिंग थी माधुरी की, माधुरी वुड कम एट 12, आई मीन शी वुड गेट रेडी एट 12 बिकॉज 10 बजे आने का मेकअप वेकअप ये वो। मैं 9 बजे पहुँच जाता, फिर से फ़ोन बजा, दिस इज विनोद खन्ना एक्टर। मैं बोला यार ये विनोद खन्ना ही है। सो आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी। That Pankaj said, yeah, I want to talk to you. I want to launch my son. When can you come? I said, now. मैंने टूटू को क्या, मैं बोला मैं उधर मालाबार जा रहा हूँ यार, तुम शूटिंग संभाल ले। तो he said, come by 12. So I went. खन्ना साहब बैठे हैं और you know वो टेनिस खेल के आए थे, so personality. So I decided on you and I'm also thinking of Mukul. तो I said, मुकुल आनंद। मुकुल आनंद, यानी आप दोनों के बीच में था। या 2 बनाएंगे, जो भी उनका मूड था। तो आई सेड एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ जेपी दत्ता, इज क्लोज टू जेपी दत्ता। आई सेड श्योर सर, इट्स माय प्रिविलेज, जैसे आप सोचो। तो ओके, ऑब्वियसली इट विल बी अ लव स्टोरी, देयर आर 2-3 कंडीशंस, अन्नू मलिक विल गिव म्यूजिक एंड हनी ईरानी विल राइट। आई सेड फैंटास्टिक, हनी इज बिग राइटर, आई थिंक शी वाज राइटिंग दिलवाले दुल्हनिया दैट। तो मैं जाने लगा, मैं बोला सर कैन आई सी हिम, शक्ल कैसी है भाई? अक्षय आया नींद से उठ के, हाय पंक, हाउ आर यू, गले मिला। ओके, अब ऑब्वियसली आई सॉ हिम। अभी राजकुमार के सेट पे गया, मैं बोला यार मैं विनोद खन्ना की पिक्चर साइन करके आ रहा हूँ। तो माधुरी बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल। तो दिस इज हाउ आई साइन। देन वी स्टार्ट राइटिंग इन हनीज हाउस एंड देन अक्षय आई फाउंड वो, आई सेड बॉस यू हैव टू लर्न। तो ही लर्नड, he got a diction teacher and he started, you know, but natural था लड़का। अभी भी है। और obviously now we know what a good actor he is। 19 साल की उम्र में, he was very friendly, very very funny। हमारे साथ तो ओपन ही था ना, बाद में इंडस्ट्री में जो people say he's closed up or this or that, but हमारे साथ तो नॉर्मल था। विनोद जी इंटरफेयर करते थे आपके फिल्म मेकिंग प्रोसेस में? क्योंकि मैंने सुना है उस वक्त जो पिताजी होते थे, माताजी होते थे, बेटे को लॉन्च कर रहे, बेटी को लॉन्च कर रहे, बड़े इंटरफेयरिंग थे क्योंकि पैसे डालते थे फिल्म में। नहीं, इंटरफेयर नहीं थे, सजेशन देते थे। अगर और हनी और मैं बोल दें कि नहीं नहीं ये मज़ा नहीं आया, तो ही वुड एग्री, ही वॉज नॉट, बट ही वॉज ऑलवेज देयर। म्यूजिक सेटिंग हो, ये हो, म्यूजिक सेटिंग उनके घर पे होती थी, विनोद जी के घर? हाँ, अनु मलिक वहाँ जाते थे, वहाँ पे गाने बनते थे ऑब्वियसली। बट द शूटिंग वॉज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अंजला जवेरी और उनका बॉन्ड कैसे था अक्षय का? अच्छा था। अंजला को भी एक्टिंग क्लास में करना 3 महीने, शी हैड टू लर्न एंड ऑल दैट। बट इनकी शूटिंग में क्या होता था कि जो डलहौजी में पूरा बंगला होटल ले लिया, और शाम को उसमें एक और बंदे की इंट्रोडक्शन है जो आपको पता नहीं है। कौन? आप गैस करो। पहले दिन जो क्लैप देना था उसका क्लैप गलत हो गया, थोड़ा सा मुहूर्त का क्लैप, चौक वॉक गिरना था, तो गलत जगह पे हेमा मालिनी पे उसने दे दिया। तो बोला ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, मतलब डोंट वरी। तो वो डिप्रेशन में था रात को, क्योंकि यूनिट वाले तो
ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसको, बेचारा वो 20 साल का था। तो उसने जाके रात को बोला यूनिट में कि मैं जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। सो आई सेड लिसन बडी, डोंट वरी, यू स्टे हियर। तो नेक्स्ट डे उसको मनाया मैं वो अंजला को जरा यार फ्लर्ट पट कर उसके साथ, वो चला जाएगा बेचारा यार। तो शी सेड नो यू मस्ट स्टे, एंड तो वो रुक गया और सजेशन देता था, सर व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड सम ऑफ द सजेशन आर नाइस, एंड देन यूज्ड टू आस्क मी ये व्हाई दिस लेंस। अच्छा, असिस्टेंट मतलब चीफ, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ था, व्हाई दिस लेंस, सर ऐसा है वैसा है, ओके। सनसेट इतने बजे सर, अगर यहाँ से शॉट लो तो पूरा ऐसा, मैं हाँ मेरे को पता है। अच्छा, उसको थोड़ा जल्दी भेजते थे आधा घंटा पहले, फॉर तीतर आ रहे हैं, चिकन टू ले आउट एंड ऑल दैट। तो इन Dalhousie he was in charge of that. You'll never guess his name. बोलो ना सर। फरहान अख्तर। ओ, फरहान असिस्टेंट डायरेक्टर था आपका, और हाथ और पैर सब कांप रहे थे उसके। हाथ काम नहीं रहते, पहले शॉट में ही वॉज नर्वस, बिकॉज उन्होंने डरा दिया था कि चौक गिरेगा तो डांट पड़ेगी, तो क्लैप दिया नहीं लाइफ में। बट हैट्स ऑफ, when his first film released, he had a carpet and he welcomed me personally. He had 2 people standing outside to welcome me. इतना है बंदे। तो यानी अक्षय खन्ना थे, एंड उस समय आपको था ये यकीन कि फरहान भी एक दिन एक्टर बनेगा, बड़ा डायरेक्टर बनेगा, ये था आपका? जीरो, बिल्कुल नहीं, उसको भी नहीं था। बट नेवर द एयर। अच्छा, ही यूज्ड टू स्लीप विद द सेकंड होटल, हमारे होटल में नहीं था वो, फरहान वहाँ था। हनी हमारे यहाँ थी, उनकी मम्मी। इफ यू हैड आस्क्ड विनोद खन्ना, विनोद जी वुड हैव गिवन इन द रूम, नहीं मांगा, नीचे रहे बाकी सबके साथ महीना भर। एनी सीन जो हुआ था अक्षय के साथ बिहाइंड द सीन जो आप बता सकते? आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड अक्षय खन्ना। आई थॉट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दिस कंट्री हैज सीन। मुझे लगा है कि उनका जो पोटेंशियल था अभी तक टैप नहीं हुआ। ही कुड हैव बीन अ मच बिगर स्टार। There's no, I mean, it was a great shoot. There was no untoward incident or some, because यूनिट अपना था ना। बिकॉज सरोज पूरे महीने के लिए आ गई, गाना अगर 20 को है तो 10 का आ गई। एंड शी सेइंग मैं अक्षय को डायरेक्ट करती हूँ, सोचती विनोद खन्ना। शी हैड अ क्रश ऑन विनोद खन्ना फ्रॉम द सरोज was 16 when she met Vinod Khanna. Vinod Khanna was 21, 22. That Sunil Dutt's movie, so विनोद खन्ना जिसमें आए थे पहला, मन का मीत थी, पता नहीं कुछ। सो शी हैड अ क्रश फ्रॉम देयर। सो शी सेड मैं अक्षय को डायरेक्ट करती हूँ, विनोद खन्ना का सोचती हूँ, ऐसा कर। सो इट वाज अमेजिंग। माने वो कोरियोग्राफ कर रही है अक्षय खन्ना को, पर दिमाग में वो सोच रही है विनोद खन्ना। तो सेट पे, मतलब आउटडोर में ये भी है, हनी भी है, इट वाज अ पार्टी। आपका एक और फिल्म था तुमको ना भूल पाएंगे, सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा, सलमान खान। वो एक्सपीरियंस कैसा था? सुपर्ब एक्सपीरियंस। वो मैं कोई फिल्म प्लान कर रहा था मनोज वाजपेयी के साथ। तो मनोज वाजपेयी का किस्सा बाद में सुनाता हूँ आपको, उसको मैं बॉम्बे कैसे लाया। तो वो फ़ोन आया मुझे, हाय पंक, दिस सलमान, do a movie for me. Should I come to your house or you'll come to my house? I can hear it is Salman. I said, I'll come to your house. That was it. I went, he narrated the script to me. And I didn't like स्क्रिप्ट it. उनका था, सलमान का। Yeah, Salman and रूमी जाफरी। पूरा एक्ट आउट करके नरेट किया। मुझे पसंद नहीं आया, मैं घर आ गया। मैंने वाइफ को बोला, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। बोले गुड न्यूज़ क्या, सलमान वांट्स टू साइन मी, बैड न्यूज़ आई डोंट लाइक द स्क्रिप्ट। शी सेड हियर इट अगेन। सलमान का फ़ोन आया, मैंने ठीक नरेट नहीं किया भाई, फिर से आ जा। सो नेक्स्ट डे आई वेंट एंड ही नरेटेड, मतलब पूरा। एंड रूमी वाज सिटिंग देयर। सो रूमी सेड कर लेंगे ठीक ना। देन रूमी टुक मी टू द साइड, सेड पागल है क्या तू सोच रहा है कर लेंगे। सो आई साइंड इट, एंड फॉर अ वेरी गुड अमाउंट। बहुत पैसे मिले आपको? Yeah, Salman was absolutely, That was the highest you got paid. till then, मतलब it was 3 times as much as what I would normally take. तो माने आपने मांगा कि सलमान के नहीं सामने मांगा, से दिया? सामने से दिया। I would have done it for 1/3, and he knew that. He gave it. अरे जो गिफ्ट्स देता है सलमान यार, सेट में वो हम लोग
अच्छा, he was producing. So I said, why you stop drinking? You come on the set at 7. 7 he would be there. Before me, पहुंच गया. तो एक दिन मैं उनसे पहले आया 1 मिनट, तो मैं घड़ी दिखा रहा हूँ, तो he looked at the घड़ी and he removed it and he threw it down. हम जयपुर में शूटिंग कर रहे हैं, तो एक दिन वो बोलता है संडे को दिया मिर्जा सब शाम को पार्टी, मतलब वी हैड अ टेरेस एंड वी हैड अ कुक, मतलब राजा लोग थे, शाम को पार्टी होती, डिस्कशन होता था अगले दिन का. तो वन डे केम इनसे, मैं सबको गणेश प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सब लोग क्यों में खड़े हो जाओ. तो शरद सक्सेना, वो सब कैमरा मैन, एवरीबडी वाज देयर. दिया फर्स्ट टू गेट गणेश, तो दिया आई तो उसको डब्बा दिया. दिया ने खोला, ओह गॉड इट्स अ वॉच. He gave a watch to everybody. He gave me a Rolex. He said, that's why I threw your watch that day. You deserve a Rolex. So he gave me, it was the most fun experience. And Salman also says it's one of the best outdoors I've had. वो मूडी थे उस टाइम पे भी? नहीं. अब किससे आते हैं उनके मूड के बारे में, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं उनके, उस समय थे? Not at all. And the fun part is, he was writing, तो सीन आया तो वो कुछ रात को रीराइट कर दिया उन्होंने. तो अगले दिन में बोला ये क्या है, बोले राइटर तो मैं हूँ, डायरेक्टर मैं हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप आई एम. तो उनको क्या 3 बार अगर आप बोलो ना, तो वो 3 बार में मान जाते हैं. पहली बार में नहीं मान पाए? नहीं. आई एम सलीम साहब सन, आई नो दिस करेक्ट. हाउ मेनी मूवीज हैव यू डन? आई सेड ओके यार, आई हैव डन सो मेनी मूवीज, आई नो माय ऑडियंस. पर 3 बार बोलो तो मान जाते हैं. कैसे बोलना पड़ता है? बड़ा झुक के बोलना पड़ता है? नहीं, नॉर्मली. वन डे ही कॉल्स मी एट 11 in the night and he says कि यार कल का सीन है ना फादर सन का, वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तू आ जा. आई सेड सलमान वी आर शूटिंग एट 9 tomorrow, इट्स 11 o'clock, इट्स टू लेट. मेरी वाइफ ने बोला क्या हो, बोला सलमान का फ़ोन है कुछ सीन के, तो गो, ही इज़ द प्रोड्यूसर, ही सलमान का. तो मैं गया, तो हमने लिखना शुरू किया. अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सलमान लिख रहा है, फिर सलमान को सजेशन है, फिर मैं लिख रहा हूँ. 3 बज गए, हमको सीन बहुत पसंद आया, सलमान ने करके दिया, तो मैं भी इमोशनल हो गया. माय फादर पास्ट अवे, तो मैं भी इमोशनल फादर था. वो यार ये रूमी को सुनाते. 3 बजे रूमी को फ़ोन कर दिया, रूमी साहब सीन सुनिए. तो रूमी साहब सलमान से सीन पूरा पेज, तो पंकज को दे जरा, तो दिमाग खराब है 3 बजे. अच्छा, उनको कुछ नहीं बोला, मेरे को डांट रहे. तो क्या बोलो, भाई को इंटरव्यू दे दो. अच्छा, वो सीन शूट किया, कट गया बाद में. वो पेज मेरे पास अभी तक पड़ा है सलमान की राइटिंग में. हाँ. मनोज बाजपेयी और आपका क्या कनेक्शन है? ये चिल्ड्रंस फिल्म जब शूट कर रहा था, अनिल का गेस्ट अपीयरेंस में, तो रघुवीर यादव एक बंदे को लाया सेट पे. रघुवीर यादव एलियन का रोल जो आमिर ने किया पीके में, वो रघुवीर यादव ने किया था. तो बोला ये लड़का है, आया है, आपको असिस्ट करना चाहता है. ऐसे मेरे असिस्टेंट बहुत है, मेरे को नहीं करना. वो खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा. फिर वो जाने लगा तो उसके कंधे झुके हुए थे. तो ये एवरी करियर एज अ जन्मपत्री. आई फेल्ट बैड. आई सेड इधर आ, जरा था, चल तू क्लैप दे, चल शुरू हो जा. ही स्टार्टेड असिस्टिंग मी. दैट वाज अनुभव सिन्हा. एंड आई वाज डूइंग सम सीरीज एंड वो आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था. उसमें पहला आर्टिस्ट था संजय मिश्रा. संजय मिश्रा का पहला ब्रेक NSD का, संजय मिश्रा, वी ऑल, ऑफ कोर्स. हाँ. तो ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस एंड डू डिफरेंट पोजीशंस, और ये वो क्या क्या वो करता था. तो ऐसे इसको ले लो, तो एक लड़का और चाहिए. तो मैंने अनुभव को बोला मंडे शूटिंग है यार, लड़का नहीं है. बोले सर एक नसीर लेवल का लड़का है, दिल्ली में है, उसका फ़ोन नहीं है. मैं उसको बुलाता हूँ, आंख बंद करके ले लो उसको. वो जब थिएटर में आता है, उसका पोस्टर लगता है मंडी हाउस में, तो हाउसफुल हो जाता है. ऐसे कौन है भाई, नसीर वाला, बुलाओ. तो उसने फ़ोन किया, तो वो पटशक्ति पे रहता था. तो बोला मनोज वाजपेयी को बुलाओ. तो उसने बुलाया, तो ऊपर से मनोज आया. बोले तू प्लेन पकड़ के बॉम्बे आ जा. बोले पैसे नहीं है, काय का प्लेन यार. तो बोला मंडे शूटिंग कर रहे हैं, यू माइट गेट अ रोल, बोरो करके आ जा. अच्छा, बोरो करके आया मनोज. अनुभव उसको पिकअप करने जाता है एयरपोर्ट पे, और उसकी शक्ल लेके बोलता है तेरे को ब्यूटी पार्लर लेके जाना पड़ेगा. ही टेक्स हिम टू अ ब्यूटी पार्लर. मनोज वाजपेयी का शैम्पू फेशियल करा के मेरे घर में लाके खड़ा कर देता है. Now Manoj is standing with his arms at the back and looking down. I am looking at Anubhav, where is his, कौन से एंगल से नसीर लगता है. Then I don't know, it struck me. I said, okay, done, आ जा Monday. That was Manoj's
not break, because he had done Shekhar Kapoor's film Bandit Queen, but I brought him to Bombay. 2 महीने हो गए, मनोज आया रोता हुआ, यार अच्छा मनोज मेरे अकाउंट के साथ खड़ा था, मेरा बैंक अकाउंट शुरू करो यार, उसको आता नहीं था करना. सो ही सेड बॉस आई हैव रन आउट ऑफ मनी, है दिल्ली तो जा नहीं सकता. ऐसे तो रुक जा. तो आई वाज गोइंग टू लिंटास फॉर सम एड, बर्कली का एड था 35 में शूट. तो वी नीडेड 2 एक्टर्स. सो उसकी फ़ोटो ले गया मैंने अलग पदम सिंह को दिखाया, हेड ऑफ लिंटा. सर साउथ हीरो सर, कर्ली बाल थे ना, बिग स्टार इज गोइंग टू बी, साइन हिम नाउ, विल टेक हिम फॉर द मॉडल. ओके, हाउ मच विल, कैन वी साइन हिम फॉर 2 years? I said he'll sign sir, I'll convince him, but 2 years will take sir 2 lakhs. Can he do it for 1.5? I said yeah, done. Okay, get him. मैंने मनोज को बोला 1.5 लाख ले. एक दिन की शूटिंग, पागल हो गया. बोले यार. So he could stay in Bombay with that money. आपने इंतकाम द परफेक्ट गेम किया था मनोज बाजपेयी के साथ. ईशा कोप्पिकर थी उस टाइम की सुपर मॉडल, नेत्रा रघुरामन थी उसमें. लोग मनोज को कमर्शियल फिल्म्स में एज अ लीड कभी नहीं कास्ट करते थे. Yeah. माने कैरेक्टर रोल्स, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. कहाँ आपको कॉन्फिडेंस आया कि मनोज को आपने एज अ लीड कास्ट किया? I liked him as an actor. बट कन्वेंशनल हीरो तो थे ही नहीं वो. कन्वेंशनल रोल नहीं था ना, उसमें गाना कहाँ था? जलवा में नसीर का गाना कहाँ था? मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनको गाना देने की. वो रेखा के साथ गाना कर चुके थे. तो मनोज का आई कुड नॉट सी हिम सिंगिंग अ सॉन्ग. बट उस समय भी लोगों ने बोला होगा कि यार इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक बोलते नहीं थे, होगा, बोलते थे. क्योंकि ऑब्वियसली वो कमर्शियली सेलेबल नहीं थे. या बट सहारा ने मुझे बोला ये फिल्म 3 महीने में हमको कंप्लीट. साराश्री. हाँ, साराश्री ने बोला हमको 12 फिल्में चाहिए थी, तो ये एक पंकज को बुला और बोलो 3 महीने में कंप्लीट करनी है. सो आई हैड टू डू इट इन 3 months. बहुत पैसे मिलेंगे आपको. साराश्री बहुत पैसे देते थे. इट वाज गुड मनी. बहुत पैसे देते थे प्रोड्यूस करने. इट वाज गुड मनी. लोगों को जो 3-3, 4-4 फिल्मों में मिलता था वो साराश्री एक फिल्म में दे देते लोगों को. आई वाज टोल्ड. या इट वाज डिसेंट मनी. आई एम नॉट कंप्लेनिंग. वाज मनी द रीजन यू डिड द फिल्म? सच्चे दिल से? Absolutely. Also, the joy of working with Manoj and Sharat Saxena and all that, you know. But अगर 3 महीने, the problem was I didn't have time to rectify the script. 3 महीने और मिलते तो वो कुछ और ही होती. स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या थी? I was not happy with the twists and turns and all that. मतलब I wanted वो करमचंद लेवल का thriller, you know. Didn't happen. करमचंद ने आपके लाइफ को कैसे डिफाइन किया? करमचंद द मोस्ट, सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग वाज करमचंद. फ्रॉम जीरो टू हीरो जो होता है ना, 11 रुपए से 10 कैसे लाख. बताइए ना. इट इज़ ऑल थैंक्स टू धर्मेंद्र. अब देखो कहाँ से रूट जाता है. फिल्म इंस्टीट्यूट से निकला, गोल्ड मेडलिस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड. जब एड एजेंसी में जाता हूँ तो बोलते हैं एड्स कितनी बनाई है? 0. नीचे जाओ, ये सीढ़ियाँ मत चढ़ना. एक एक्चुअली क्रिएटिव डायरेक्टर मेरे को बोला भी था रीडिफ्यूजन में, एजेंसी का नाम भी लेता हूँ, ये सीढ़ियाँ मत चढ़ना जब तक 5 ऐड नहीं हो गया. फिल्म फेयर घर में रखो. तो बस स्टॉप पे जाके मैं टेंस होता था. तो सईद मिर्ज़ा ने मुझे बुलाया कि हम पिक्चर बना रहे हैं, मोहन जोशी हाजिर हो. तो उसके टाइटल टू कर, बिकॉज सईद वॉज माई सीनियर एंड ही सीन माई फिल्म इंस्टीट्यूट में. तो वी नो इच अदर्स कैपेबिलिटी. बोले टाइटल टू कर, इसमें ये कान जाएगी पिक्चर. पैसे कितने देगा? पैसे चाहिए थे. तो बोले 15,000. तो ठीक है करता हूँ. तो धर्मेंद्र मेरे डैडी के दोस्त थे. धर्मेंद्र फर्स्ट बैंक अकाउंट वाज ओपन बाय माय फादर. ही वाज स्टैंडिंग इन द बैंक, ही डिडंट नो कि क्या फिल करना है. दैट इज व्हेयर धर्मेंद्र एंड माय फादर मेट. देन दे डिड अ मूवी कर्तव्य व्हिच माय डैड हैड मेड विद मोहन सहगल. तो फोन आया कि बोला कि ਤੁਹਾਡਾ पुत्र को इंस्टीट्यूट वीडियो स्टूडियो सीखा है. तो मैं बोला हाँ. तो बोला पंकज तूने वीडियो किया है वहाँ पर? ऐसे वो टीवी सेक्शन में 2 महीने का वीडियो कोर्स होता है, और बुलाओ. तो आई वेंट टू धर्मेंद्र हाउस. ही सेज दैट बेताब रिलीज हो रही है बेटा, तो उसका तू एक वो बनाना इंटरव्यू और ऐसा कुछ कवरेज करना, पार्टी की कवरेज. तो उसका 1 घंटे की फिल्म बनाना, मेमोरी के लिए हमको चाहिए. तो आज सर मैं अभी सईद मिर्ज़ा का कर रहा हूँ, टाइटल शूट कर रहा हूँ. कौन है सईद मिर्ज़ा? फ़ोन लगाओ. तो ऐसे फ़ोन मत लगाओ, मैं ब्रेक लेके. तो आई टोल्ड सईद इट्स अ लिटिल डील है. तो अगेन पाजी गेव मी द मनी ऑल इन एडवांस विच वॉज. तब तो इतना मज़ा आता था. 10,000 रुपया, मतलब यू कैन इमेजिन. अच्छा मैंने बोला वीडियो कैमरा नहीं, वो हो जाएगा.
तो वीडियो कैमरा और वीडियो को लेके गेटे गैलेक्सी में प्रीमियर था और मैं इंटरव्यू बॉय मतलब न्यूज़ वाला, और कैमरा और वो रिकॉर्डर लेके अटेंडेंट कौन था गैस करो? कौन? मंसूर मंसूर खान? मंसूर खान, क़यामत से क़यामत तक का डायरेक्टर, ही वॉज द अटेंडेंट। तो ही पुट द वायर्स टुगेदर एंड मैं पूरे सबके इंटरव्यू लिए, इसका धर्मेंद्र का, राहुल रवेल, शाम को पार्टी सी रॉक में कवर किया एंड आई एडिटेड एंड आई फाउंड इट वेरी बोरिंग। सो आई गॉट डॉली ठाकुर, वो न्यूज़ देती थी दूरदर्शन में, और थिएटर पर्सनालिटी भी थी। हाँ दूरदर्शन न्यूज़ देती थी, तो मैंने न्यूज़ बनाया, दूरदर्शन का वो आता है, न्यूज़ आती है कि आज बेताब रिलीज़ हुई है और कमाल की हिट हो गई है और हाउसफुल के बोर्ड चोरी हो गए हैं और अभी आप देखिए, तो फिर उसके बाद वो चलता था। तो उसने जाके एलेक पदमसी को बोला, आई शॉट समथिंग ऑन वीडियो, नया था तभी। तो एलेक पदमसी ने मेरे को बुलाया कि वी आर डूइंग अ प्रोग्राम, दूरदर्शन स्टार्टेड, वी वांट टू डू क्विज प्रोग्राम, मशहूर महल। चल ओके, आई विल पे यू 1500 अ वीक। बल्ले बल्ले 1500, और ट्रेन पकड़ के चल के जाता था लिंटर। पहला मैंने सेटअप किया, रमन कुमार मेरा क्लासमेट था, उसको लिया एमसी, मतलब जो केबीसी में बच्चन साहब करते वो रमन कुमार कर रहा था। सेट पेट नहीं था, छोटा था। कैमरामैन AK बीर फ्रॉम अबाई का मज़ा। पहला एपिसोड का पायलट वायलट कर रहे हैं, मैं कैमरा हिला रहा हूँ, वो हिलाने नहीं दे रहे, इट विल बी फिक्स्ड। रॉनी स्क्रू वाला प्रोड्यूसर। मैंने एलेक को बोला, दे नॉट लेटिंग मी डू। रॉनी उनको कंप्लेन कर रहा है, दिस बॉय इज ऑब्स्टिनेट, उसको सिनेमा करना है, ये तो फिक्स कैमरा है। तो एलेक ने बुलाया, मैं बोला मेरे को नहीं करना, मेरा सिनेमा नहीं हो रहा है। आर यू मैड, यू डोंट हैव एनी मनी, यू वेयरिंग चप्पल एंड कमिंग टू लिंटर्स, आई एम पेइंग यू, यू वांट टू वॉक आउट। तो मेरे को नहीं करना, व्हाट यू वांट टू डू? आई सेड डिटेक्टिव। डिटेक्टिव डजंट, देयर इज नो कंसेप्ट इन इंडिया। चलो आई हैव गॉट अ मीटिंग विद हिंदुस्तान लियो, मेरे को निकाल दिया। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनको, मेरा ये प्रोग्राम भी गया, घर में बोल दिया 1500 मिल रहे हैं, मतलब अभी क्या बोलूँ, निकाल दिया मेरे को। तो मैं प्रीति थिएटर पहुँच गया, एलेक्स साहब थिएटर रिहर्स कर रहे हैं, कार में बैठे, मैं भी बैठ गया। बोला, एलेक, देयर वाज इंस्पेक्टर ईगल प्रोग्राम इन 1967, दैट वाज द नंबर 1 हिट डिटेक्टिव इन इंडिया। हाँ, आई रिमेंबर। आई सेड, एलेक, आई रोट इट एट द एज ऑफ 12, you wrote it at 12. I said, here is Vishwamitra Adil's number, call him and ask him. I wrote 5 episodes. He looked at me, he said, okay, do me a pilot. एक कमाल का किस्सा है. How much the pilot cost? I said 30,000 or 20. I said, done. उन्होंने मेरे चर्च में उतारा, बिल्कुल जितनी दूर गाड़ी जा रही है उतना बस पकड़ के आना है. मैं घर आया और मैं बोला ये पायलट करना है मुझे. दोस्त मेरे आलोकनाथ, मैं डिटेक्टिव कर रहा हूँ, तू करमचंद कर. अच्छा. Another friend do the murder. सुधीर मिश्रा, पृथ्वी का दोस्त, तेरे को 500 रुपये दे रहा हूँ, तू पायलट शूट कर, पायलट लिख. डन. किटी नहीं थी उसमें, गाजर था. तो हमने शूट किया 16 मिनट का एपिसोड. आनंद मिलिंद नहीं थे तभी, आनंद था खाली, और एक नया लड़का आया था काठमांडू से. उसने और आनंद ने रवि म्यूजिक डायरेक्टर के घर में छोटा स्टूडियो था, जो मेरा उसका लड़का मेरा दोस्त था, वहाँ पे हमने एक ट्रैक के ऊपर रिकॉर्ड किया. करमचंद. वो जो दूसरा बंदा था उसका नाम था उदित नारायण. नेपाल वाला जो लड़का आया था वो नेपाल से उदित नारायण था. वो बाजू में बैठा रहता था आनंद मिल के घर में, जो मेरे पास था. बोला गा तो गाया. मैंने दिया पायलट. हल्ला मच गया लिंटर्स में. दूरदर्शन से टेलीग्राम आया, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, स्टार्ट इमीडिएटली. अच्छा, मैं गया पृथ्वी. अब ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ हुआ क्या पृथ्वी में. मैं आलोक को बोल रहा हूँ, यार हो गया ये 1500 यू गेटिंग पर मंथ. मैंने कम है पैसा. अच्छा, कम कहाँ है यार, 1500 पर एपिसोड यार, दिमाग खराब है तेरा. कम है. अरे देख भाई, अब आएगा मज़ा बनाई है, मैंने डायरेक्ट किया है. तू मेरे को 25,000 देने वाला था, तूने मेरे को 12,000 दिया. तेरा उसका बच्चा है, मैंने तंग नहीं किया तेरे को, तू उसमें तंग ना कर मुझे. अरे DDS अप्रूव में तू क्या कर लेगा. माई फ्रेंड आलोक, आराम ट्विस्ट कर रहे थे आपको. he was, I said maybe he needed the money. I said आलोक not done यार, तू कर क्या लेगा, मैं तेरे को निकाल दूंगा. आलोक ने आपसे कहा. मैंने उसको बोला, पहला जो पृथ्वी जाते ना, पहला बेंच अभी तक याद है, वहाँ बैठे थे. ऐसे तो तू निकाल दो, तू निकाल के दिखा. लिंटर्स ने अप्रूव किया है, DD ने अप्रूव किया है, निकाल के दिखा. तू किसको लेगा. ऐसे वो बैठा ना उधर, पंकज कपूर, उसका नाम सुना है मैंने, अच्छा एक्टिंग करता है, चल ले ले.
मैं उठ के आया, मेरे को लगा लोग आएगा मेरे पीछे, वो नहीं आया। मैं पंकज कपूर, पंकज, आई एम पंकज पराशर एंड हाँ आई हर्ड ऑफ यू, आई दिस इज द सीरीज आई एम डूइंग। पंकज कपूर क्या बोलता है मेरे को, आई डोंट डू टीवी। आई सेड ओके, थिंक ना ना, आई डोंट डू टीवी, थिएटर बोलो, पिक्चर, टीवी नहीं करना। मैं घर आ गया, मैं क्या करूं। अगले दिन मैं आया, सुधीर मिश्रा को बुलाया, मैं सुधीर यार ये प्रॉब्लम हो गया है। पंकज कपूर मना, बोलता है मैं पंकज को मनाता हूँ, एक शर्त है। ऐसे शर्त क्या है, लड़की कौन है? ऐसे लड़की नहीं है इसमें, पागल है क्या, असिस्टेंट नहीं होती डिटेक्टिव की? ऐसे लड़की सोचा नहीं मैंने, है नहीं। मुझे समझ आ रहा है। तू सुष्मिता मुखर्जी को ले ले, वो मैरिड एट दैट टाइम। या वो पीछे बैठी है। ऐसे बदतमीज लड़की है। एवरी टाइम आउट कम, मैं रिक्शा में आता ना तो बाल खड़े होते थे, तो वो ऐसे मेरे को करती थी, कैब मेरे को बुलाती थी। ऐसे बदतमीज है लड़की। शी विल अपोलोजाइज इमीडिएटली, आई एम सॉरी। ऐसे चल, उसको ले लिया। अब तू उसको मना। Now Sudhir sat and told Pankaj Kapoor that you are having difficulties in life, you don't have money, it's a fantastic role, he's made this movie, मतलब documentary on Snake Cult Festival, कर लेना चुपचाप यार, 1500 रुपया। तो सोचा थोड़ी देर, तो उसने ओके बोला। नेक्स्ट डे टू ऑल ऑफ देम, हम सब, दीपक काजर इंस्पेक्टर, पंकज कपूर, मैं ट्रेन पकड़ के गए, लिंटास में गए, एलेक को मिला। ऐसा एलेक, आलोक का प्रॉब्लम है थोड़ा, आई एम टेकिंग हिम। एलेक सेड या इज फैंटास्टिक, brilliant actor, I've seen him, but where is the character, boy? There's no character. Alok is just standing eating character. Where is the character? Sherlock Holmes is a character. फिर उन्होंने हमको एक वीडियो कैमरा दिया उन दिनों, और एक कमरा दिया, और कैरम बोर्ड दिया, और एक चेस बोर्ड दिया। पूरा दिन हम बैठ के इम्प्रोवाइज वहाँ बना करमचंद। वो आते थे 2 घंटे, अच्छा हमको सैंडविच मिलते हैं, खाने को मिल रहा है, कोक मिल रहा है, तो ही वुड कम एंड ही वुड टेल। करमचंद वाज मेड देयर इन दैट रूम। सर आप बोनी कपूर के साथ टच में हो अभी? हाँ, जानवी और खुशी के साथ बातें होती है, मुलाकात होती है? अभी परसों थे, बोनी के यहाँ डिनर किया। जानवी खुशी नहीं थे, बट ही वाज देयर। विक्रो, हाउ इज योर बॉन्ड विद बोनी सर, जानवी खुशी? वेरी गुड विद बोनी, एक्सेलेंट। बोनी सर, रूप की रानी के टाइटल मैंने किए, रात राम गोपाल वर्मा का क्लाइमैक्स का पूरा स्पेशल इफेक्ट मैंने किया। सो ही घर की बात है बोनी जी की। जानवी खुशी के साथ भी आप क्लोज हो? नो। डू यू फील दैट समटाइम्स उनको अनफेयर ट्रोलिंग मिलती है? ऑफ कोर्स, बच्चे हैं यार, हम तो यूज्ड टू हैं, वी हैव टेकन सो मच, यू नो, बिकॉज गॉसिप मैगजीन एट दैट टाइम, ये वो काफ़ी विशेष, ये बच्चे हैं। I'm very surprised कि आप बोनी कपूर के इतने क्लोज है, श्रीदेवी के क्लोज थे, जानवी और खुशी के साथ आपने रैपो नहीं स्ट्राइक किया? तो करेंगे तो पिक्चर करेंगे ना, रैपो क्या करेंगे? नहीं, पर आप अंकल हो उनके, आप बोनी साहब को इतने सालों से जानते हो। No, but करेंगे तो do a movie, no? Their age is something else, no? Rapport will be with Bonnie. बट अंकल तो है ना आप उनके। बॉनी से हर हफ्ते 1-2 बार बात होती है। एंड इफ यू वांट टू नो, वी प्लानिंग समथिंग। जानवी के साथ नहीं, बोनी के साथ। बोनी एक्टर बनने वाले हैं। आपने श्रद्धा कपूर के साथ चालबाज इन लंदन बनाने की कोशिश की थी, वो फिल्म टेक ऑफ क्यों नहीं थी? क्योंकि श्रद्धा कपूर डबल रोल करने वाली थी। We were writing the script, or somewhere there was some hesitancy of matching that. किसकी हेजिटेंसी? मेरी, श्रद्धा की नहीं? श्रद्धा की बिल्कुल नहीं, because Shraddha initially was very excited, but it didn't come to that stage. What didn't come to the stage? The script. Yeah. Also, David called me, David Dhawan. He's a good friend. He said, देख ले तू, वो क्लासिक है, शोले एक बार बनती। तो डरा दिया डेविड सर ने आपको? He's being sensible, no? Also, I didn't listen to David ऐसा such, but we are यार उसमें शक्ति कपूर, ये so many elements are there, no? ये आप वही स्क्रिप्ट रिक्रिएट कर रहे थे कि नया No, स्क्रिप्ट होने वाला था? नया। So then what made you back off? You didn't like the script? We stopped working on it after some time. क्यों सर, इतना मेहनत किया? मजा नहीं आ रहा था ना, there are other things to do. Other things to do. चालबाज इन लंदन would have been epic. At least करेंगे ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। श्रद्धा अपसेट हुई थी कि आपने बैकआउट कर लिया? नहीं अपसेट। वो तो टूटू की नीस है, टूटू एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आपने उनको समझाया? I've seen her grow. हाँ, उनको आपने समझाया? didn't need to. She's busy doing
big things. नहीं, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आया था, श्रद्धा कपूर की फिल्म में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, चालबाज नहीं, इन नहीं, लंदन invest का क्या? हवा बना था. Invest तो था ना, अहमद was there, भूषण was there, all that was no problem. करेंगे. बट बेसिकली स्क्रिप्ट में मजा नहीं है, इसलिए आपने बैक बर्नर में डाल दिया. या उस पर 6 महीने काम करे तो हो सकता है. ये हो सकता है ये प्रोजेक्ट अभी या श्रद्धा स्टिल कीन. we don't know where it will go, because by the time I do, she might not want to do it, or she might be doing her अभी तो वो स्त्री 2-3 कर रही है. क्या श्रद्धा को डर था कि वो श्रीदेवी से कंपेयर होंगी? होता था, बिल्कुल था. क्या था उनका एग्जैक्ट रिएक्शन? It was not a loud reaction. It was just that I hope it comes up to that, and we know it cannot come up to that. There were too many things in Chalbaz, no? तो चाबुका तो श्रीदेवी fell herself down the stairs. खुद गिरी. ये जो फिल्म आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी साहब के साथ, वो नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा. अच्छा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट करेंगे, Hmm. तो उसमें जानवी होंगी? There is no cast as yet. We're still writing. Do Boni and you talk about Sridevi at times? Sometimes. वो इमोशनल होते हैं, आप इमोशनल वो emotional होते हैं naturally. But he says she's gone on record to say that Chalbaz was the best film. That is a big statement. And in print in her biography, she mentions it. बोनी सर अभी भी टीयरी आइड होते हैं उनके बारे में बात करते हो. Totally होते हैं. What does he say about it? He talks fondly about her. But for her doing 300 films to say that Chalbaz is the best, she's worked in 5 languages. So I think that's the biggest award I've got. What was the last memory of जो आपका था श्रीदेवी जी के साथ? She was reading a book in Marriott in a coffee shop. And I looked at her and I said, कुछ करते हैं, आप लाइए ना, आप लाते क्यों नहीं? इतना ही बात हुई थी. कुछ करते हैं. तो इस दौरान आप बोनी कपूर से ज्यादा क्लोज हो गए देन श्रीदेवी. Yeah. But you used to meet Boni and Sridevi as a couple, Yeah. house, do dinners, ये सब करते थे. Yeah. Totally. How was she as a mother? मैंने सुना है कि बहुत possessive थी अपने बच्चों के I don't know. I never, obviously होंगी. But it was not good what happened. I might have done a film with her because we always chatted कि कुछ करते हैं. But comedy लाओ. She wanted to do comedy, but never happened. What do you think was not good that happened to her? She went too early. I agree. So पृथ्वी थिएटर कट टू जाओ फ्लैशबैक में. जाइए ना प्लीज सर. ये अनुपम खेर सर बैठे हैं डिप्रेस्ड. बोले यार पंकि मैं जा रहा हूँ शिमला, मेरे से होता नहीं. ऐसे घड़ी देख रहे हैं आप. तो दिस इज समथिंग विच यू विल नॉट बिलीव बट इट हैपेंड. एंड ही सेड आई एम आउट ऑफ मनी तो आई एम गोइंग बैक. और मेरे से बॉम्बे हो गया, मेरा नहीं होता. ऐसे अनु मत जा यार, यूर डैम गुड एक्टर. सारे ऑफिस के मैंने चक्कर काटे. चल तेरा हाथ पड़ता हूँ. पता नहीं क्या सूझी मुझे, मैंने उसका हाथ पकड़ा एंड आई गॉट अ शॉक. I got an electric shock and I said, oh God, you're a big star. Hollywood, Mercedes तो कुछ नहीं है, बच्चान ये वो. I said, I saw, you're big, you don't know how big you are. बोले यार तू मजाक कर रहा है मेरा. ऐसे देख मेरे पास 20 रुपए है, उसमें से ये स्लगडस डिनर होता है 5 रुपए का, बाकी रिक्शा के पैसे. मैं तेरे को 11 रुपए साइनिंग दे रहा हूँ, तो पूजा वाली जगह पर रख और देख क्या होता है. He signed Saransh after that. And I don't take credit for it. It just happened. But what I told him was in a lot of detail about what really happened to him later. And then I said, यार तू लोगों को बोल. Then later on, करमचंद का एक एपिसोड किया. चालबाज में परेश रावल साइन हुआ था विलन. मेरे को पूर्णचंद्र का फोन आता है, सर प्रॉब्लम इज देयर सर. I said, what happened? Anupam Kher sitting on the floor, sir. He's saying, I'll not eat, not drink. How Paresh has come into my camp? I said, but Paresh is signed. I've narrated the script to him. Sir, I'll handle Paresh. You tell me, you're director, sir, you decide. I said, ले लो अनुपम को, दोस्त है. तो अनुपम was cast Paresh को
फुल अमाउंट पूर्णचंद्र ने दिया पिक्चर को, एंड अनुपम केम इनटू द फिल्म. संजय गुप्ता आपसे खफा हो गए थे, सुना कि वो अपनी मम्मी को लेटर लिखने लगे कि मम्मी मुझे छोड़ना इंडस्ट्री, मुझे भागना है, आपने ऐसा डरा दिया उनको? नहीं, डराया नहीं था. वो एक दिन में डायरेक्शन सीखना चाहते थे. एक दिन में? तो वो करमचंद में असिस्टेंट थे जी. और अच्छे असिस्टेंट थे, 17-18 साल के थे. वो साइकिल लेके घर के सामने घूमते थे. एक दिन मैं बोला कौन है भाई, तो बोला आपको असिस्ट करना है. तो ही जॉइंड एंड ही वाज वेरी गुड. कॉस्ट्यूम टू लुक आफ्टर. जब जलवा के लिए गए तो ही वांटेड टू नो, तो मैं क्या वेरी फास्ट आई शूट, ये लेंस डालो, ये डालो, एक हैंडल करो, ये करो, वो करो. एंड आई टू टेल द असिस्टेंट कि यहाँ पे ये कटिंग पॉइंट्स है, उसको समझना है. तो बार बार पूछता था हाउ कैन यू नो कटिंग पॉइंट्स. आई सेड यार इट्स इन माई माइंड, व्हाट इज दिस. तो मैं समझ नहीं आया. तो रात को वो बीच पे बैठ के उसने मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं दैट वाज इट. खफा नहीं हुए थे, वो डर गए थे, बट देन ही लर्नड. थैंक यू पंकज जी कि आपने 35 इयर्स की जर्नी की, नॉट ओनली अबाउट चालबाज, वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन विथ यू. आई लिव्ड, मैंने दिल से लिव किया आपकी मोमेंट्स जो आप नरेट कर रहे थे. मुझे मालूम है कि बहुत है आपके साइड से जो आप हमको और दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, कंटेंट. आप हमेशा अपने समय से आगे थे. और एक चीज़ मैंने सीखा कि कभी कभार सिचुएशंस हो जाती है, जिसको विद द फ्लो. एंड समटाइम्स हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ये करना है, वो करना है, बट जो होना है ना वो होता है. तो अभी मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया था बॉयज़ हॉस्टल में. तो वो हॉस्टल वैसा का वैसा है जैसे मेरे टाइम पे था. एग्जैक्टली दरवाज़ा वही, खिड़की टूटी है. तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे में गया जहाँ हम लोग सब इकट्ठा होकर म्यूज़िक बजाते थे. वहाँ पे बच्चों का भी घर में कमरे में मोडम है और बड़ा टीवी है. तो एक लड़का बैठ के टीवी देख रहा था, इतना बड़ा टीवी. आई सेड फैंटास्टिक यार. तो सर ऑब्वियसली यू आर अ सीनियर, व्हाट्स योर नेम. आई सेड सो एंड सो. तो साउथ का था. सम मूवीज यू हैव मेड. आई सेड तू यूट्यूब लगा, उसमें शोरील है मेरी. तो उसने लगाया. तो सर वो मैंने देखा, वो 3 मिनट मेरी शोरील, और आई हैड सच अ गुड फीलिंग. बिकॉज अगर मैं 20 साल का बच्चा हूँ बैठा होता और मुझे आप दिखाते कि तूने लाइफ में ये किया है, आई वुड हैव फ्रीक्ड आउट. बिकॉज दैट स्टेज यू डोंट नो लाइफ में क्या होगा. बट वो डाटा एक के बाद एक फिल्म्स, एड सब चल रहे थे. एंड आई फेल्ट कि भाई ग्लास इज क्वाइट फुल, ग्लास इज नॉट हाफ एम्प्टी, हाफ फुल. बिफोर वी साइन ऑफ, राजकुमार, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, कुछ है किससे उसके बारे में? It was a delight working with them, especially Madhuri. And special effects पहली बार उसमें मैंने इंडिया में मैंने किए. इनफैक्ट BBC नेटवर्क ने ये भी कहा है कि ऐसा स्पेशल एक्स पहली बार इंडिया ने देखा था जो आपने इंट्रोड्यूस किया था. Single-handedly. Actually, the word they use was Pankaj Parashar dragging Bollywood to the level of the West single-handedly. Watch out, Steven Spielberg. That was a compliment, and I was the first to do it, so that's the landmark. But ठीक है. बहुत अच्छा था सर. And here's to lots more special effects, नहीं, special moments in your life. I told you ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Of course, sir. Pankaj Parashar. Thank you. Thank you.